एपिसोड 575। बिजली ने युद्ध देवता यू के हाथों की तलवार को भी भेद दिया और सीधे उसके शरीर पर हमला किया। टकराना, युद्ध देवता यू जमीन पर गिर पड़े। दयनीय स्थिति में, जैसा कि युद्ध देवता यू से उम्मीद की जाती है, वह हुआन फेंग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो ने युद्ध देवता यू पर नजर डाली। हालांकि थंडर के रहस्य की इस हरकत ने उसे घायल कर दिया, लेकिन चोट बहुत गंभीर नहीं थी। यदि यह गड़गड़ाहट के रहस्य के पक्षाघात प्रभाव के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि युद्ध देवता यू चोट के बावजूद बाहर निकल गए होते। बेशक, अब कोई संभावना नहीं है। लिंग जियो एक पल में उसके सामने था, युद्ध देवता यू को देख रहा था। तुम्हारा युग बीत चुका है और अब मेरा युग है। लिंग जियो के मानव साम्राज्य में आने से पहले इस युग का प्रतिनिधि वो किंगडम जीनियस लिस्ट था। उनके आने के बाद इस युग का प्रतिनिधि केवल वही हो सकता था। भले ही वह शेंगटियन था, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अपनी क्षमता के कारण ये केवल समय की बात थी कि वह शेंगटियन को पकड़ ले। बेटा, मुझे आज तुम्हें मार डालना चाहिए। आपका युग, अगर मुझे खजाना छीनने की जल्दी न होती तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते? युद्ध देवता यू क्रोधित हो गए थे। उन्होंने खजाने के लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि कोई मौका नहीं था। वहां लड़ाई खत्म होने वाली थी। जुरा हाई ने अकेले ही 12 फल छीन लिए। यद्यपि यह छोटी मात्रा नहीं थी, फिर भी 100 फलों की तुलना में ये पर्याप्त नहीं थी। याओशिन वगुओं के योद्धाओं ने 28 फलों को छीनने के लिए सेना में शामिल हो गए। दूसरे शब्दों में, शेष 60 फल लिंग जियो के हाथों में आ गए। वे पुनर्तः विजेता बन गए। लड़ाई खत्म हो गई। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? लिंग जियो ने युद्ध भगवान यू को देखा और हल्के से कहा। उन्होंने कहा कि वह युद्ध देवता यू को सबक सिखाना चाहते थे, और अब ये लगभग खत्म हो गया है। इसलिए वह लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था। लेकिन यदि दूसरा पक्ष जारी रखना चाहता है, तो उन्हें जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अंत नहीं, खत्म नहीं हुआ। जब तक तुम कमीने मारे जाओगे, तुम्हारे सारे फल हमारे हैं। युद्ध देवता यू खड़े हो गए। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी और उनकी मांसपेशियां एक साथ मुड़ गई थीं। सारा शरीर अत्यंत भयानक ज्वालाओं से भर गया। युद्ध के देवता की आग। युद्ध के देवता यू ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा। युद्ध के देवता की अग्नि भयंकर रूप से जल रही थी। जमीन जलकर काली हो गई थी और उसमें दरारें भी पड़ गई थीं। जलने की गंध फैल रही थी और आसपास की हवा कांप रही थी। युद्ध के देवता यू की अग्नि उनकी अद्वितीय जादुई शक्ति होनी चाहिए, जो अग्नि देवता दंड और युद्ध के देवता मार्शल आत्मा के संयोजन से बनाई गई है। ये संभवतः इस आदमी का अंतिम कदम है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। गॉड ब्लड एक्सप्लोजन स्तर 1। युद्ध के देवता यू ने न केवल मारक चाल का प्रयोग किया, बल्कि भगवान रक्त विस्फोट को भी चुना। हालांकि उसके पास हुआन तायाओ की प्रतिभा नहीं थी, इसलिए गॉड ब्लड एक्सप्लोजन केवल अधिकतम स्तर 1 तक ही पहुंच सका। इससे अधिक कोई भी व्यक्ति तुरंत राक्षस सेवक में बदल जाएगा। दिलचस्प बात है, यह आदमी मौत तक लड़ने जा रहा है। लिंग जियाओ कुछ दूर पीछे हट गया। उसी समय उन्होंने गॉड ऑफ अजेय फॉर्मेशन डायग्राम जारी किया। गॉड ऑफ अजेय संरचना आरेख में सभी तरीकों के लिए अजेय होने का जादुई प्रभाव है। ये संभवतः स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न के प्रभाव से बेहतर है। मारना। आग की लपटें अचानक भड़क उठी और युद्ध देवता यू की आकृति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे विस्फोट के क्षण ने उसे भी मार डाला हो। लेकिन लिंग जियाओ निश्चित रूप से इतना भोला नहीं था। वह जानता था कि यह वास्तव में युद्ध देवता यू की आक्रमण रणनीति थी। युद्ध देवता की आग ने सैकड़ों मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। उठती लपटें न केवल दुश्मन को परेशानी और क्षति पहुंचा सकती थीं, बल्कि योद्धाओं के ठिकानों को भी छिपा सकती थीं। इस समय युद्ध देवता यू आग की लपटों में छिपा हुआ था, लिंग जियो पर हमला करने का अवसर तलाश रहा था। भाड़ में जाओ, अग्नि जनरल प्रकट हुआ। अचानक युद्ध देवता यू लिंग जियो के सिर के ऊपर प्रकट हुए। युद्ध देवता की अग्नि से एक अग्नि जनरल का निर्माण किया गया। एक ज्वलंत भाला पकड़े हुए उसने लिंग जियाओ पर वार किया। हिंसक गति ने लिंग जियाओ को बेहद खतरनाक महसूस कराया। यांग होंग, क्या तुम उस बच्चे को नहीं बचाओगे? वह जूनियर भाई यू के हमले को रोक नहीं सकता। खजाने लूट लिए जाने के बाद भी यांग होंग युद्ध देवता फैंग के हमले से चिपका रहा। इससे वह दुखी हो गया। युद्ध देवता रेन और लिंग जियो के बीच लड़ाई देखकर उसने सोचा कि उसे भागने का मौका मिल गया है। मुझे लिंग जियो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन युद्ध देवता रेन उससे लड़ने की हिम्मत कर रहा है, बस मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है। यदि यांग होन की मुलाकात अभी अभी लिंग जियाओ से हुई होती तो वह चिंतित हो सकता था, लेकिन अभी नहीं। यांग होन जानता था कि लिंग जियो वास्तव में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है और बहुत अधिक मजबूत। युद्ध देवता वर्षा के हमले का सामना करना पड़ रहा है। लिंग जियाओ ने चकमा नहीं दिया। वह अपने युद्ध कौशल को निखारने का इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था। क्या तुम ही एकमात्र हो जो आग से खेल सकते हो? कानून, बिजली और आग के गुप्त देवता। थंडर का रहस्य और आग का रहस्य फिर से विलीन हो गए। ये चाल एक भयानक चाल है जो लावा ड्रैगन को चोट पहुंचा सकती है। लिंग जियो को विश्वास नहीं था कि युद्ध देवता वर्षा इसे रोक सकते हैं। अगले ही पल थंडर और फायर ताउटी फायर जनरल से टकरा गए। धमाका, बिजली और आग के बीच टकराव से भारी क्षति हुई। एक क्षण में आकाश और पृथ्वी अंधकार में हो गए। आग की लपटें उठने लगी और बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक पल में नरक में बदल गई हो। सैकड़ों मीटर की परिधि वाला क्षेत्र लगभग झुलसती धरती में बदल गया और यहाँ तक कि खजाने का पेड़ भी नष्ट हो गया। झील का पानी लगभग वाष्पित हो गया था। असंभव। युद्ध देवता यू भयभीत हो गया, क्योंकि उसने पाया कि भले ही उसने अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया हो, भले ही उसने गॉड ब्लड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इस लड़ाई में वह वास्तव में लिंग जियाओ से हार गया। सबसे भयानक बात यह है कि लिंग जियो की गड़गड़ाहट और आग की लालसा उसके युद्ध के देवता की आग को खा रही है। मजबूत होते रहो, युद्ध देवता वर्षा को परास्त करो। मैंने कहा, इस युग में आप अब और नहीं रह सकते हैं। युद्ध के देवता यू एक प्रकार की दैवीय सजा से गुजर रहा है। हुआन तायाओ की तुलना में वे हीन हैं। हालांकि ताकत के मामले में वह हुआन तायाओ से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन लिंग जियो आज उस दिन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसलिए अरेस रेन का पराजित होना पूरी तरह से सामान्य है। आखिरकार युद्ध देव वर्षा दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक चरम साधना स्तर मात्र है। ये समान स्तर की साधना वाले अनेक योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है। धमाका, थंडर फायर ताउटी का आकार अचानक बड़ा हो गया। अग्नि जनरल को एक ही घूंट में निगल लिया। फिर युद्ध के देवता वर्षा पर हमला जारी रखें। इसे रोक। युद्ध देवता फैंग, जो यू यांगहोंग के साथ लड़ रहे थे, ने ये दृश्य देखा और अचानक चिंतित हो गए। युद्ध देवता यू उसका जैविक भाई है, कुछ नहीं हो सकता। रोल। युद्ध देवता फैंग ने एक ही चाल में यांगहोंग को पीछे धकेल दिया और फिर काफी दूर से पंजे से वार किया। शेर राजा के विशाल पंजों ने लिंग जियाओ को ढक लिया। तियानयांग डिवाइन पाम, तियानयांग स्ट्राइक। इस समय यांगहोंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपनी विशाल धधकती हथेली से शेर राजा के विशाल पंजों को रोक दिया। मजाक कर रहा हूँ। वह पहले से ही बहुत दुखी थी कि वह इतने लंबे समय तक युद्ध देवता पवन को हराने में सक्षम नहीं थी। ये बहुत शर्मनाक होगा अगर युद्ध के देवता को लिंग जियो को चोट पहुंचाने की अनुमति दी गई। इसलिए उसे युद्ध के देवता के हमले को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। यांगहोंग, तुम कमीने। युद्ध का देवता इतना क्रोधित था कि उसके दांत खुजला रहे थे। धमाका, ये तो बस देरी का क्षण है। लिंग जियो और झान शेनफे के बीच लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। युद्ध देवता फैंग का पूरा शरीर जला हुआ और काला हो गया था। यद्यपि वह मरा नहीं था, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह व्यक्ति पूरी तरह से कोमा में चला गया। मैं तुम्हें मार दूंगा। आकाश में युद्ध देवता फैंग ने यांगहोंग के प्रहार को झेलने की पूरी कोशिश की और लिंग जियो को मार डाला। लिंग जियो ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और अपने हाथ में पकड़ी हुई निषेध तलवार को युद्ध देवता यू की गर्दन पर रख दिया। अरे इस देवता पवन को बलपूर्वक आक्रमण रोकना पड़ा। परमेश्वर की शक्ति ने पलटकर उस पर प्रहार किया और उसे फिर से घायल कर दिया। तुम नाराज क्यों हो? मैंने पहले ही दया दिखा दी है। यदि उसने विस्फोट करने के लिए युद्ध के देवता की आग और दिव्य रक्त का उपयोग नहीं किया होता तो यह ऐसा नहीं होता। लिंग जियो ने युद्ध देवता फैंग पर हल्के से नजर डाली और कहा, क्या आप अब बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप उसे ठीक करने जा रहे हैं? यदि मेरा निर्णय सही है तो उसका इलाज 1 मिनट के भीतर नहीं किया जाएगा। मर जाओगे। युद्ध देवता फैंग ने अपने दांत पीस लिए और युद्ध देवता रेन के पास जाकर बैठ गए, उपचार की गोली निकाली और युद्ध देवता यू को लेने के लिए दे दी। फिर उसने लिंग जियो को गुस्से से घूरते हुए कहा, संभावित देवताओं की सूची में नंबर 1 होने के कारण आप वास्तव में घमंडी हैं। मैंने तुमसे कहा था कि रुको, लेकिन तुमने सुनने की हिम्मत नहीं की।
तुम मेरे पोते नहीं हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। युद्ध देवता पवन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये यांग हून के समान स्तर पर ही है। हो सकता है कि अब वह अपनी ताकत से उसे हरा न सके, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए उसे हराना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मरना चाहते हो। युद्ध के देवता की नज़र में एक जानलेवा इरादा था। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। यांग हून लिंग जियो के सामने गिर पड़ा और युद्ध देवता पवन को उदासीनता से देखने लगा। वह नहीं जानती थी कि लिंग जियो युद्ध के देवता फैंग को हरा पाएगा या नहीं। हालांकि युद्ध के देवता यू के साथ लिंग जियो की लड़ाई में निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च होगा और उसे लिंग जियो के लिए लड़ना होगा। हाँ यांग हून, इसे मेरे लिए याद रखना। और लिंग जियाओ, मुझे आशा है कि तुम मेरे हाथों में नहीं पड़ोगे। चलदर मेडिसिन गॉड मार्शल किंगडम और शूरा हाई के योद्धा खजाना पाने के बाद बहुत पहले ही भाग चुके थे। वे जानते थे कि जैद रखना अपराध है। युद्ध देवता फैंग शूरा है पर हमला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कठोर शब्द कहे और सभी को दूर ले गए। ऐसा नहीं है कि वह यांग हून और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान लड़ाकू शक्ति की स्थिति बहुत स्पष्ट है। लिंग जियाओ अकेले ही 5 लोगों को अपने पक्ष में रख सकता है। यदि कई अन्य लोग मिलकर उससे निपटने लगे तो भी वह किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये व्यक्ति अपेक्षाकृत तर्कसंगत है और जानता है कि एक अच्छे व्यक्ति को तत्काल नुकसान नहीं होगा। चलो हम भी चलते हैं, यहाँ ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। लूट का माल बांटने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, यांग हॉन्ग ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और एक साथ चले गए। खजाने के लिए एक रोमांचक लड़ाई समाप्त हो गई। सुरक्षित स्थान ढूंढकर लिंग जियाओ ने संरचना की व्यवस्था की। चून की पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए किसी ने बाहर जाने की योजना नहीं बनाई। बस अपनी सांस को समायोजित करें या यहाँ अभ्यास करें। हाँ, लूट का माल आपस में बांट लें। कुल 60 फल हैं, लिंग जियाओ के 5 और यिनली के 3 को छोड़कर, जो उसकी अपनी क्षमता से प्राप्त किए गए थे। बाकी हिस्सा बांट दिया गया है। हम कुल 5 लोग हैं। लिंग जियो की योग्यता सबसे अधिक है, इसलिए उसे पहले चुना जा सकता है। 20 उठाओ, यांग हॉन्ग ने कहा। लिंग जियाओ विनम्र नहीं था। टीम के भीतर वितरण स्वाभाविक रूप से कार्य पर आधारित होता है और साधारण औसत निकालने से निश्चित रूप से समस्याएं उत्पन्न होंगी। यिनली योग्यता में दूसरे स्थान पर है, आप 15 में से चुने। यांग हॉन्ग ने कहा, मुझे इतने सारे फलों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मुझे उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों के रूप में क्यों न दे दिया जाए। यिनली मुस्कुराए। मिस यिनली, अगर ये फल बाजार में बेचे जाते तो एक टुकड़े की कीमत करोड़ों उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होती और 15 टुकड़ों की कीमत 150 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होती। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बेहतर होगा कि फल वापस ले जाकर बेच दिया जाए, यांग हॉन्ग ने कहा। वह नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं। लिंग जियो ने यिनली के 15 फल एकत्र किए। फिर उसने 15 गोलियां निकाली और यिनली को दे दी। ये क्लेश विनाशक गोली है और आत्मा को एकीकृत करने वाली गोली है। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास इतनी सारी उत्तम गुणवत्ता वाली गोलियां कैसे हैं? यह अमृत एक से अधिक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल का होना चाहिए। तुम्हें नुकसान हुआ, यिनली ने उत्साह से कहा। जब तक तुम्हें ये पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे थोड़ा नुकसान भी हो, मुझे वैसे भी ये फल चाहिए। लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्लेश विराम गोली एक ऐसी गोली है जो क्लेशों पर विजय पाने में मदद करती है। दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक प्रमुख सफलता के साथ दिव्यदंड भी जुड़ा होगा। यद्यपि लिंग जियो की संकट विनाशक गोली योद्धा को विपत्ति पर सफलतापूर्वक काबू पाने की अनुमति नहीं दे सकती है, लेकिन ये योद्धा के जीवन को बचा सकती है। आप संकट से आत्मविश्वास के साथ गुजर सकते हैं। जहां तक सोल फ्यूजन पिल की बात है, यह एक ऐसी गोली है जो ईश्वर की शक्ति और दिव्य विचारों को एक साथ लाने में मदद करती है। दिव्य आत्मिक क्षेत्र में एक योद्धा की मुख्य दिशा दिव्य शक्ति और दिव्य विचारों का सम्मिलन है। इस तरह का अमृत आपकी साधना को बेहतर बनाने और इस लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये सभी दुर्लभ और अच्छे अमृत हैं। इस बार देव दानव क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण मुझे इन अमृतों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारी अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां मिल गईं। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जब तक तुम्हें परवाह नहीं है। यिनली ने उत्साहपूर्वक अमृत लिया और एक तरफ अभ्यास करने चली गई।
इससे पहले उसने साधना में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि क्लेश पर सफलतापूर्वक विजय पाने की उसकी संभावना 10% से भी कम थी। मृत्यु से डरो, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब उसके पास संकटमोचन गोली है तो भी वह डरी हुई है। वैसे भी तुम मर नहीं सकते, तो क्या हुआ अगर तुम कोशिश करो। लिंग जियाओ और येनली ने कुल 35 फल ले लिए। अभी भी 17 फल बचे हैं। यान होंग ने यू फेगुआ को 7 सिक्के दिए और उसने और यांग फेफी ने शेष 10 सिक्के बराबर बराबर बांट लिए। इस बार मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें आपसे लाभ मिला है। यान होंग मुस्कुराया। ये बातें कहना बहुत अपमानजनक है। अगर आपने झान शेनफेक को नहीं रोका होता तो हम इतने निश्चिंत नहीं होते। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अब जब लूट का माल बंध गया है तो मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। कल मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से रात में साहसिक कार्य के लिए बाहर जाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रात में झोलूंग युद्ध का मैदान और भी भयानक होता है। कीट धुंध के सबक के बाद वे आसानी से जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा हुआ कि लिंग जियाओ भी 4 प्रतीकों वाले पवित्र चिन्ह का अध्ययन करना चाहता है। वास्तव में लिंग जियाओ को 4 प्रतीकों वाले पवित्र चिन्ह का अध्ययन करने में केवल 1 घंटा लगा। आखिरकार यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है, इसलिए अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप इसे सीखेंगे ये ठीक रहेगा। 4 प्रतीक पवित्र चिन्ह को वास्तव में सफेद बाघ पवित्र चिन्ह, नीला ड्रैगन पवित्र चिन्ह, काला कछुआ पवित्र चिन्ह और सिंदूर पक्षी पवित्र चिन्ह में विभाजित किया जा सकता है। व्हाइट टाइगर होली मार्क का इस्तेमाल मुख्य रूप से हमले के लिए किया जाता है। इसे सक्रिय करने के बाद ये तेज गति से दुश्मन पर हमला करने के लिए एक सफेद बाघ प्रेत को बुलाता है। जब तक पहले से इसकी भविष्यवाणी न की जाए इस कदम का बचाव नहीं किया जा सकता। और व्हाइट टाइगर पवित्र निशान सक्रिय होने के बाद योद्धा की आक्रमण शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। वर्मिलियन बर्ड होली मार्क का इस्तेमाल मुख्य रूप से हमले के लिए किया जाता है। इसे सक्रिय करने के बाद ये दुश्मन पर हमला करने के लिए आग छोड़ने के लिए वर्मिलियन बर्ड प्रेत को बुलाता है। आग की लपटें प्रतिद्वंद्वी को जलाती रहेंगी। एजियो ड्रैगन होली मार्क का उपयोग मुख्य रूप से हमले के लिए किया जाता है। इसे सक्रिय करने के बाद ये हवा और गड़गड़ाहट के प्रकोप को छोड़ने के लिए एक एजियो ड्रैगन प्रेत को बुलाता है। ये तुरंत ही दुश्मन को बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है तथा एक ही समय में योद्धा के सभी कौशलों और जादुई शक्तियों के कूलडाउन समय को ताज़ा कर सकता है। पवित्र चिन्ह को छोड़कर इन 3 पवित्र पैटर्न का हमला अंतराल 1 मिनट में एक बार है, जिसे बहुत लंबा कहा जा सकता है। जुवानावु पवित्र पैटर्न मुख्य रूप से रक्षा के लिए है। इसे सक्रिय करने के बाद ये योद्धा की सभी चोटों को तुरंत ठीक कर सकता है। जब तक वे मर नहीं जाते उन्हें ठीक किया जा सकता है। आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से ऊपर के योद्धाओं के लिए उपचार प्रभाव बहुत बुरा होगा। उपचार अंतराल हर 10 मिनट में एक बार होता है। दूसरे शब्दों में, यदि लिंग जियो को 10 मिनट के भीतर नहीं मारा गया तो वह मूल रूप से नहीं मरेगा। जुवानावु पवित्र पैटर्न बहुत शक्तिशाली है और जुवानावु पवित्र पैटर्न के सक्रियण समय के दौरान योद्धा की रक्षा 10 गुना बढ़ जाएगी। ये 4 हाथियों वाला पवित्र पैटर्न वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। लिंग जियो को लगा कि इस बार झोलूंग युद्ध के मैदान में प्रवेश करना वास्तव में सार्थक था। यद्यपि ये थोड़ा खतरनाक था, फिर भी इससे लाभ बहुत हुआ। 4 हाथियों के पवित्र पैटर्न का अध्ययन करने के बाद लिंग जियाओ ने अन्य सभी फल खाए, जिससे बुनियादी शारीरिक क्षमता में सुधार हुआ। ताकत, मूल हड्डी, गति, शारीरिक शक्ति, दिव्यसार की कुल मात्रा, दिव्यसार की गुणवत्ता आदि में सुधार करें। इस बार अभ्यास अगली सुबह तक नहीं रुका। लिंग जियो ने सभी फलों की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उनकी साधना का स्तर सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य 10वें स्तर तक पहुंच गया। ये कुछ भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि उन्होंने पाया कि उनकी शारीरिक विशेषताओं के सभी पहलुओं में सुधार हुआ है। उस भावना को केवल समझा जा सकता है, वर्णित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अतीत में शरीर में साधना के दौरान छिपे खतरे भी इस अभ्यास के दौरान पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसलिए प्राकृतिक सामग्री और खजाने अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन चीजों के साथ योद्धा नश्वर शरीर से अलग हो सकते हैं और वास्तव में ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लिंग जियाओ की मूल हड्डियां और समझ बहुत अधिक थी। इस भोजन ने उसे और भी अधिक अद्भुत बना दिया। बेशक ये फायदे केवल भविष्य की खेती में ही परिलक्षित होंगे। अन्य लोगों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। सभी लोग बहुत अच्छे मूड में हैं। ठीक है, भोर हो गई है और हम और मजबूत हो गए हैं।
अब हम गंतव्य की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। वे अभी तक मानचित्र पर चिन्हित क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार उन्हें बहुत सारे लाभ मिले हैं। लेकिन चूंकि वे यहाँ हैं, इसलिए कोई भी बीच में ही हार मानकर काम छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार उन्हें तो जाकर देखना ही होगा। बाकी यात्रा में केवल 5 घंटे लगे। दोपहर के समय वे अंततः मानचित्र पर चिन्हित क्षेत्र में पहुंच गए। इस नक्शे पर एक गुप्त क्षेत्र चिन्हित है। ज़ुलू युद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक है। मेरा मानना है कि यह गुप्त क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। मानचित्र निर्माता ने इस गुप्त क्षेत्र के खतरे के स्तर को लाल रंग से चिन्हित किया। ये सर्वोच्च है, क्या हमें जाना चाहिए? यांग होंग ने सभी की राय मांगी। जैसा कि कहावत है, बहादुर लोग अधिक खाने से मरेंगे और डरपोक लोग भूख से मरेंगे। चूंकि हम इस स्थान पर आ गए हैं, क्या हम अब भी हार मान सकते हैं? हमें अवश्य जाकर इसे देखना चाहिए। यांग फेफी मुस्कुराए। हाँ, धन और सम्मान खतरे में ही पाया जाता है। यदि गुप्त क्षेत्र खतरनाक नहीं है, तो मुझे डर है कि अन्य लोग बहुत पहले ही उसमें प्रवेश कर चुके होंगे और अब हमारी बारी नहीं होगी। लिंग जियाओ ने भी कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार इस दुनिया में किसी भी योद्धा को खजाना बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगेगा। योद्धाओं के लिए खजाना संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर प्रतिभाशाली लोगों के लिए। अलग अलग वातावरण में एक ही योग्यताएं बहुत भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, लिंग जियाओ की योग्यता शेंग तियान से कहीं बेहतर है। यह अफसोस की बात है कि उनका जन्म तियानलोंग महाद्वीप में हुआ और शेंगटियन का जन्म मानव साम्राज्य में हुआ। संसाधनों में अंतर के कारण उनकी खेती में भारी अंतर पैदा हो गया है। यदि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, तो वह केवल अपना समय बर्बाद कर सकता है। लिंग जियाओ आज इस मुकाम तक इसलिए पहुंच सका क्योंकि उसने अन्य लोगों के बहुत सारे संसाधनों को लूटा। अन्यथा उसकी खेती की परिस्थितियों को देखते हुए सफल होना असंभव है। यहाँ तक कि तानाशाह मार्शल आत्मा के साथ भी ये काम नहीं करेगा। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कई लाशें पड़ी हैं। जाहिर है, यहाँ पहले भी कोई आ चुका है। हालांकि यह जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं है। बिना नक्शे के भी यहाँ गलती से पहुँचना संभव है। इसके अलावा यांग होंग का नक्शा शायद एकमात्र नक्शा नहीं है। हालांकि गुप्त क्षेत्र को खोजने का मतलब यह नहीं है कि आप खजाने को जीवित ही ले जा सकते हैं। प्रवेश द्वार पर पड़ी लाश को प्रवेश करने से पहले ही मार दिया गया था, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि आसपास कोई बहुत बड़ा संकट है। जैसे ही सभी लोग प्रवेश करने वाले थे, लिंग जियो ने अचानक यांग फेफी पर उलटफेर के देवता की तलवार से वार किया। इस दृश्य ने सबको डरा दिया। यांग फेफी और भी अधिक डर गई। उसने देखा है कि लिंग जियाओ की तलवार कितनी तेज है। इतनी कम दूरी पर बिना किसी बचाव के उसका बच निकलना असंभव था। यांग होंग के पास केवल चीखने का समय था। अगले ही पल एक अजीब सी चीख सुनाई दी। शून्य में लिंग जियो की उल्बासी के देवता की तलवार ने एक राक्षस की लाश को बाहर फेंक दिया। पारदर्शी नुकीले भेड़िया। लिंग जियो ने राक्षस की लाश को देखा और हल्के से कहा, ये बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन यह अपने शरीर को पूरी तरह से पारदर्शी रख सकता है। साधारण लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते और इस पर आश्चर्यचकित होना आसान है। यांग होंग और यांग फेफी थोड़े शर्मिंदा थे। उन्होंने सोचा कि लिंग जियो पागल हो गया है और उसने अचानक अपने ही लोगों पर हमला कर दिया। धन्यवाद भाई लिंग जियाओ। यांग फेफी लिंग जियाओ से कम उम्र की दिखती थी और अधिक मासूम थी, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही 30 वर्ष की थी। लिंग जियाओ से बहुत बड़ा। लिंग जियाओ को भाई कहने में कोई समस्या नहीं थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। चूंकि हम टीम के साथी हैं, इसलिए मैं अपने ही लोगों पर हमला करने जैसा काम नहीं करूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। यांग होंग ने अजीब तरीके से कहा, क्षमा करें, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपकी प्रतिक्रिया सामान्य थी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि भले ही ये एक गलतफहमी थी, लेकिन यांग होंग ने मुझ पर तलवार नहीं चलाई। इसका मतलब है कि वह अब भी मुझ पर भरोसा करता है। मेरी नज़र अच्छी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। घमंड मत करो, चलो अंदर चलें। यू फांगहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम मुझे कुछ सम्मान नहीं दे सकती? लिंग जियो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस गुप्त क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये खाली हो चुका है। ऐसा लगता है कि जब हम खजाने के लिए लड़ रहे थे, तब कोई पहले ही यहाँ आ चुका था। आप ये देख सकते हैं। यिनली थोड़ा आश्चर्यचकित हुई।
यदि आपको विश्वास न हो तो आप अंदर जाकर देख सकते हैं। लिंग जियाओ सीधे अंदर चला गया। सभी लोग अंदर गए और देखा कि अंदर वाकई बहुत गंदगी थी। वहां कुछ राक्षसों की लाशें भी थीं और लड़ाई के निशान। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अधिकांश गुप्त स्थानों की किसी ने खोज कर ली है। यान होंग, नक्शे पर सबसे खतरनाक गुप्त क्षेत्र कहाँ है? लिंग जियाओ ने पूछा। हालांकि लाल रंग सबसे खतरनाक स्तर है, लेकिन लाल रंग में अभी भी विशेष रूप से चिन्हित अति खतरनाक गुप्त क्षेत्र मौजूद हैं। ये जगह है। यान होंग ने नक्शे पर एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया। बस यहाँ जाओ, लिंग जियाओ ने कहा। ये जगह काफी खतरनाक है। ये संभव है कि किसी टीम ने अभी तक वहां कदम नहीं रखा हो। हमारे लिए वहां पहुंचने में अभी भी बहुत देर हो चुकी है। टहलना। सभी ने लिंग जियो के फैसले को देखा, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बार किसी ने आपत्ति नहीं की। 1 घंटे बाद यहाँ पहले कोई नहीं आया। यान फेफी ने आसपास के अयस्कों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उत्साह से देखा और उत्साह से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। यदि कोई आएगा तो जाहिर है कि ये खजाने पीछे नहीं छूटेंगे। इसे हाथ से इकट्ठा करें और फिर इसे समान रूप से विभाजित करें, यान होंग ने कहा। इसलिए सभी ने जल्दी से आध्यात्मिक घास, आध्यात्मिक पेड़ और अयस्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अंततः मुझे घनी आध्यात्मिक घास वाले स्थान पर गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार मिल गया। यह एक झील है। झील का पानी बहुत ठंडा है। आप जंगली जानवरों की दहाड़ को धीरे धीरे सुन सकते हैं। झील से भयानक ऊर्जा प्रसारित हो सकती है। कुछ अच्छा है। लिंग जियाओ के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि झील के तल में खजाने होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई पहले ही प्रवेश कर चुका है। क्या किसी ने फिर से बढ़त हासिल कर ली? यान होंग हतोत्साहित महसूस किया। अभी बहुत देर नहीं हुई है। आसपास की स्थिति को देखते हुए लगता है कि ये लोग अंदर घुसने के बाद अभी तक बाहर नहीं आए हैं। या तो वे सभी मर चुके हैं या फिर खजाना अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हमारे लिए अभी भी एक मौका है, लिंग जियाओ ने कहा। जैसा कि लिंग जियो ने कहा था, झील के तल पर खजाने की खोज करने वाली 5 लोगों की एक टीम थी। वे इन 5 लोगों से पहले भी मिल चुके थे। यह 8 लोगों की टीम निकली, जिनमें से 3 पहले ही मर चुके थे। इस टीम का नेतृत्व ले शेन वगुओ, ले यिन, ले मांग और क्रेजी डैमन जियोलान कर रहे हैं। क्या तुमने देखा है कि झील के तल पर एक दिव्य शव सो रहा है? ले यिन मुस्कुराया और कहा, झील के तल पर इतने सारे दिव्य रक्त फूल उग रहे हैं क्योंकि एक बार एक देवता की मृत्यु यहाँ हुई थी। दिव्य रक्त पुष्प अकेले ही हमारी दिव्य रक्त सांद्रता और जागृति के स्तर को बढ़ा सकता है। यदि तुम्हें दिव्य शव पुनः मिल जाए तो तुम बहुत सारा धन कमाओगे। झील के तल पर एक गुफा है। ऐसा लगता है जैसे पानी हवा में तैर रहा है। आप साफ तौर पर पानी को बहते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये गिरता नहीं है। पानी के नीचे की दुनिया बर्फ और हिम की दुनिया है। बहुत ठंड थी। सौभाग्य से सभी योद्धा थे और इस भयानक ठंड का सामना कर सकते थे। सावधान रहें, विशेष परिस्थितियों में विशेष राक्षस आसानी से पैदा हो सकते हैं। इससे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है। ले यिन ने सभी को निर्देश दिए और उसके पीछे एक वज्र देवता की आत्मा प्रकट हुई। ऐसी जगह पर आते समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी काम लापरवाही से नहीं किया जा सकता। उसी समय लिंग जियो और अन्य लोग भी ठंडे पूल के तल में प्रवेश कर गए। हाय, बहुत ठंड है। यान फेफी कांप उठी। निश्चित रूप से, जैसा कि लिंग जियो ने कहा, कोई अंदर आया और वे बहुत मजबूत लग रहे थे। इतना शक्तिशाली राक्षस वास्तव में मारा गया और स्थिति के आधार पर इसमें केवल एक ही चाल लगी। यान होंग ने एक राक्षस जानवर की लाश देखी और कहा, यह थंडर के देवता की शक्ति का उपयोग करता है। लिंग जियाओ ने कहा, यह बहुत संभव है कि वह थंडर गॉड मार्शल किंगडम का योद्धा हो। क्या ये ले यिन और अन्य लोग हैं? यान होंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर वे लोग होते तो कुछ परेशानी होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह परेशानी वाली बात है या नहीं। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हमारा खाली हाथ जाने का कोई इरादा नहीं है। लिंग जियो ने शांति से कहा, मेरे पीछे आओ। आप उनसे समय से पहले मिलने से बच सकते हैं। बहुत जल्दी मिलने का मतलब है कि बहुत जल्दी संघर्ष हो सकता है और इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने की भी संभावना हो सकती है। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब तक किसी को भी लिंग जियो के निर्णय पर कोई संदेह नहीं था, इसलिए मैंने लिंग जियाओ का अनुसरण किया। रास्ते में लड़ाई का कोई निशान नहीं मिला। जाहिर है, हानतान के निचले हिस्से में कई 2 भागों वाली सड़कें हैं
और ले यिन तथा अन्य लोगों ने अलग अलग रास्ते चुने। इसका मतलब यह है कि ले यिन और अन्य से बचा जा सकता है। विभिन्न अवसर खोजें, लेकिन इसका मतलब राक्षसों द्वारा हमला किया जाना भी है। गर्जन। इसके तुरंत बाद एक राक्षस सामने आया। यद्यपि यह राक्षस बाघ जैसा दिखता है, लेकिन इसका पूरा शरीर बर्फ के क्रिस्टल से बना है। वहां बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। शायद इस जगह का उपयोग पानी के रहस्यों को समझने के लिए किया जा सकता है। लिंग जियो सोचने से खुद को रोक नहीं सका। बर्फ पानी का एक विशेष रूप है, जिसमें पानी की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, लेकिन अंततः यह अभी भी पानी के रहस्यों में से एक है। राक्षस को उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। यान फेफी ने पहल की, ये जानते हुए कि वह लिंगजियो, यिनली, यान होंग और युफानगहुआ जितनी मजबूत नहीं थी। इसलिए इस समय आपको अधिक मेहनत करनी होगी। उसने अपनी हथेली को हवा में उड़ाकर उसे उग्र ताड़वायु में बदल दिया, जिससे बर्फ के क्रिस्टल वाला बाघ सीधे पिघल गया। सभी लोग आगे बढ़ गए। एक के बाद एक कई राक्षसों की खोज की गई, और जितना अंदर जाओगे उतना ही मजबूत लगेगा। यहाँ के राक्षसों ने संभवतः दिव्य शव की सांस से प्रभावित होकर वास्तव में भगवान की सांस को अवशोषित कर लिया और धीरे धीरे कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त कर लीं। भगवान की रक्त रेखा को जागृत किया। यद्यपि इसका स्वरूप नहीं बदला है, फिर भी यह स्पष्टतः अधिक मजबूत हो गया है। आप दिव्य शव के जितना करीब पहुंचेंगे, ये स्थिति उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। बस थोड़ी सी सांस लेने से परमेश्वर का खून जागृत हो सकता है। तो क्या हुआ अगर दिव्य शव पूरी तरह से परिष्कृत हो गया? लिंग जियो को अचानक थोड़ी गर्मी महसूस हुई। थोड़ी देर चलने के बाद दिव्य शव की आभा विशेष रूप से स्पष्ट हो गई। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि वह लगभग अपने गंतव्य तक पहुंच रहा था। इसी समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस का शरीर अभी भी बर्फ के क्रिस्टल से ढका हुआ है, और यह पौराणिक जेल बेल जैसा दिखता है। इस व्यक्ति के शरीर में परमेश्वर के रक्त की सांद्रता 20% तक है। उत्तेजना का स्तर भी 80% तक पहुंच गया है। लगभग 2% रक्तवंश पूरी तरह जागृत हो गया था। उसकी शक्ति आत्मा क्षेत्र के भयावह चौथे स्तर तक पहुंच गई है। यदि लिंग जियाओ और उसकी पार्टी अकेले लड़े तो कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा, लेकिन ताकतों को जोड़ना अलग बात है। जब तक वे अच्छे से सहयोग करते हैं, हर कोई केवल मामूली चोटों के साथ इस राक्षस को पूरी तरह से यातना दे सकता है। अधिक लोगों के होने का यही लाभ है। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह राक्षस इंसानों जितना बुद्धिमान नहीं है। अन्यथा यदि प्रतिद्वंद्वी चालाक योद्धा है, तो उनके लिए सेना में शामिल होना बेकार होगा। मुझे डर है कि वे व्यक्तिगत रूप से पराजित हो जाएंगे। मैं सहायता करूंगा। यांगहोंग, यिनली और यूफेगुआ मुख्य हमलावर होंगे। यान फेफी, आप दूर हैं। यान फेफी सबसे कमजोर है। अगर वह ऊपर जाती है तो उसकी मौत हो सकती है। इसलिए लिंग जियो ने उसे दूर से हमला करने के लिए कहा। युद्ध शुरू होने के बाद लिंग जियो ने सीधे दिव्य वानर अजेय संरचना और पुत्रदेव रक्त दुष्ट संरचना को सक्रिय कर दिया। राक्षसों को कमजोर करने के साथ साथ यह सभी की रक्षा क्षमता में भी सुधार करता है। उसी समय लिंग जियो ने 4 प्रतीकों पवित्र चिन्हों की शक्ति का भी प्रयास किया। मैंने सबसे पहले व्हाइट टाइगर सीक्रेट पैटर्न का इस्तेमाल किया। सफेद बाघ का भूत अचानक हवा में प्रकट हुआ और उसने राक्षसी जानवर पर निशाना साधा तथा उस पर तेज गति से 1 दर्जन बार हमला किया। हर बार बहुत नुकसान हो सकता है। राक्षसों को हराने के लिए समय बहुत कम हो जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद लड़ाई खत्म हो गई। इस अवधि के दौरान लिंग जियो अपने साथियों को राक्षस के घातक प्रहार से बचाने के क्रम में गंभीर रूप से घायल हो गया था। बेशक वह जुवानवु पवित्र पैटर्न के प्रभाव का भी परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर गोल्डन लाइट पवित्र शरीर पैटर्न को सक्रिय नहीं किया। जिस क्षण वह गंभीर रूप से घायल हुआ, लिंग जियो ने जुवानवु पवित्र पैटर्न खोला। जुवानवु छाया प्रकट हुई और फिर जीवन की हरी रोशनी जारी की। लिंग जियो को लगा कि उसकी चोटें अत्यंत भयानक गति से ठीक हो रही हैं। कुछ समय बाद ये पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और इसकी सुरक्षा भी काफी बेहतर हो गई। मुझे डर है कि अगर इस समय राक्षस ने उस पर फिर से हमला किया तो उसे केवल मामूली चोट ही लगेगी। उसकी प्रतिरक्षा क्षमता पहले से ही बहुत मजबूत है और यदि इसे 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह सचमुच बहुत डर जाएगा। लिंग जियाओ, क्या ये वही 4 प्रतीक पवित्र पैटर्न है जिसके बारे में तुम अभी बात कर रहे थे? ये बहुत शक्तिशाली है। यान होंग आश्चर्यचकित था। मैंने वास्तव में इन 4 पवित्र प्रतिमानों की शक्ति को अभी तक उन्मुक्त नहीं किया है। इसके बारे में बात करते हुए मेरी साधना बहुत खराब है।
लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। लगभग उसी समय दूसरे पक्ष ने भी लड़ाई समाप्त कर दी। लेई यिन और अन्य लोगों को लगभग समान शक्ति वाले राक्षसों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे मारने के लिए भी हाथ मिला लिया, हालांकि वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। लिंग जियाओ जैसी मजबूत सहायता के बिना उनमें से 2 लगभग मारे गए थे। सभी को अलग अलग स्तर की चोटें आईं। हताशा में वह पहले अपनी सांस को व्यवस्थित कर सका और अपनी चोटों को ठीक कर सका, जिससे बहुत समय बर्बाद हो गया। वे मूलतः लिंग जियाओ और अन्य लोगों से पहले आए थे, लेकिन अब वे पीछे रह गए हैं। यदि उन्हें पता होता कि कोई और भी अंदर आया है, तो शायद वे इतनी फुर्सत में नहीं होते। भले ही उसे दर्द सहना पड़े, फिर भी उसे जल्दी करनी होगी। यहाँ हम हैं। यह एक दिव्य शव निकला। पूरा शरीर जम गया था। इसमें से निरंतर ईश्वर की शक्तिशाली आभा निकलती रहती है। इससे निरंतर भयानक दिव्य शक्ति निकलती रहती है। सभी को भारी दबाव महसूस हुआ। क्या ये भगवान है? वह इंसानों से अलग नहीं दिखता। यांग फेफी ने उत्सुकता से पूछा। ईश्वर मूलतः एक मानव है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जब एक योद्धा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है और इस दुनिया के कानूनों को बदल या प्रभावित कर सकता है, तो वह एक देवता बन सकता है। ये सचमुच डरावना है। मुझे नहीं पता कि मुझे मरे कितने साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी ऐसी शक्तिशाली दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। मैं सचमुच नहीं जानता कि जीवित रहना कितना भयावह है। यांग फेफी ने न केवल अपनी जीभ चटकाई। अभी दिव्य शव की चिंता मत करो, पास के दिव्य रक्त पुष्पों को इकट्ठा करो। कुल मिलाकर 99 फूल हैं, और हम में से प्रत्येक को बहुत सारे मिल सकते हैं। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। जाहिर है, हर कोई थोड़ा उत्साहित था। दिव्य रक्त शाश्वत दिव्य क्षेत्र में व्यय होता है, और यह सर्वोत्तम अमृत है। केवल जहाँ दिव्य रक्त मौजूद है, वहाँ ही इसका जन्म हो सकता है। दिव्य रक्त पुष्प के 2 प्रभाव हैं, एक तो दिव्य रक्त की सांद्रता बढ़ाना, दूसरा है दिव्य रक्त के जागरण स्तर को बढ़ाना। शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में दिव्य रक्त सदैव सबसे आवश्यक चीज है। केवल दिव्य रक्त को दिव्य मार्शल आत्मा के साथ संयोजित करके ही सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। शेंगटियन जैसे प्राणी के लिए भी दिव्य रक्त की सांद्रता केवल 60% है, लेकिन उत्तेजना का स्तर काफी शक्तिशाली है, जिसमें 70% दिव्य रक्त पूरी तरह से जागृत है। ये 100% है, लेकिन ये 60% का 100% है, जो अभी भी 100% से बहुत दूर है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके पास 100% दिव्य रक्त सांद्रता है और आप पूरी तरह से जागृत हैं, तो आप एक वास्तविक देवता बन जाएंगे। दिव्य रक्त की प्रत्येक अतिरिक्त सांद्रता, दिव्य रक्त का प्रत्येक अतिरिक्त जागृति स्तर योद्धा की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। यह अजीब बात होगी यदि वहां उपस्थित कुछ लोग उत्साहित न हों। इस तरह के दिव्य रक्त पुष्प के साथ ये दिव्य शव और भी अधिक उपयोगी है। यदि दिव्य शव में रक्त क्रिस्टल को संघनित किया जाए तो इससे न केवल दिव्य रक्त सांद्रता और दिव्य रक्त जागरण स्तर में वृद्धि होगी, इसके अलावा ये दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा की दिव्य ऊर्जा को भी दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर सकता है। यदि दिव्य आत्मा क्षेत्र में कोई योद्धा इसका उपयोग करता है, तो यह निश्चित रूप से ईश्वर की शक्ति को अधिक मजबूत और शुद्ध बना सकता है। मूल्य और प्रभाव की दृष्टि से यह निश्चित रूप से दिव्य रक्त पुष्प से कहीं बेहतर है। हालांकि दिव्य शव के करीब पहुंचना इतना आसान नहीं है। दैवी सुरक्षा केवल अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति वाले योद्धाओं के लिए ही संभव है। यद्यपि परमेश्वर मर चुका है, फिर भी उसकी महिमा अभी भी विद्यमान है। जब सभी लोग दिव्य रक्त पुष्प एकत्रित कर रहे थे, तभी लेई यिन और अन्य लोग आ गए। तुम कमीने यांग होंग, तुमने मेरा दिव्य रक्त पुष्प चुराने की हिम्मत कैसे की? आगमन पर लेई यिन के पहले शब्द इतने दबंग और प्रभुत्वशाली थे, और मुझे नहीं पता कि उसे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला। वह वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में केवल 5वें स्थान पर था, लेकिन उसने यांग होंग को उकसाने का साहस किया, जो दूसरे स्थान पर था। ऐसा लगता है कि इस आदमी को पहले कुछ लाभ मिला होगा और इसकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी, तभी यह ऐसा है। यांग होंग ने थंडर सील को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और सिर्फ दिव्य रक्त पुष्पों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेई यिन ने भौहें सिकोड़ी और अपने पीछे खड़े सभी लोगों को इशारा किया, पहले दिव्य रक्त पुष्प लाओ। अभी लगभग 40 दिव्य रक्त पुष्प बचे हैं, इसलिए किसी अन्य विषय पर बात करने से पहले उन्हें ले लीजिए। थंडर गॉड मार्शल किंगडम के योद्धा बाहर निकले और दिव्य रक्त पुष्प एकत्रित करने लगे। लिंग जियाओ और अन्य लोगों ने उसे नहीं रोका। वहां बहुत सारे दिव्य रक्त पुष्प थे। अगर थंडर सील चीजें लेने के बाद शांत हो जाती,
तो वे लड़ना नहीं चाहते। आखिरकार यह ज़ुलू युद्ध क्षेत्र है, एक गुप्त क्षेत्र है, और कोई नहीं जानता कि क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जल्दबाजी में किया गया युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे ऐसा सोचते हैं, अन्य लोग ऐसा नहीं सोचते। दिव्य रक्त पुष्पों का संग्रह पूरा हो गया है। लिंग जियाओ ने कुल 85 फूल एकत्र किए। थंडर सील में इनकी संख्या केवल 14 है। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ आने के रास्ते में एकत्र किए गए 2 को भी शामिल कर ले तो भी कुल संख्या केवल 16 ही होगी। वास्तव में 16 फूल देखने में ही काफी हैं, लेकिन जब लिंग जियाओ के साथ तुलना की जाती है तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ले यिन ने ठंडे स्वर में कहा, यांगहोंग, दिव्य रक्त पुष्प को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। हमें अपने कुछ दिव्य रक्त पुष्प दे दो, अन्यथा आज सभी लोग शांति से नहीं रह सकेंगे। मुझे धमकी, यांगहोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं, यांगहोंग, कब इतना आसानी से धमकाया जाने वाला व्यक्ति बन गया? अरे इस भगवान फैंग आपको चुनौती देने की हिम्मत है। हालांकि युद्ध के देवता फैंग अपनी चुनौती के बाद बदकिस्मत थे। क्या आप भी बदकिस्मत होंगे? पागल ज्यूलांग ने दुष्टतापूर्वक कहा। यांगहोंग, अज्ञानी मत बनो, हालांकि तुम वास्तव में अपने आप में बहुत मजबूत हो, लेकिन बाकी सब कचरा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम तीनों को अकेले हरा सकते हो? पागल दानव कुरांग ने स्वचालित रूप से अपने पक्ष के अन्य 2 लोगों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वे दोनों लोग यान फेफी जितने मजबूत नहीं हैं। यान फेफी उसके मुंह में कचरा था और वे दोनों तो उससे भी ज्यादा कचरा थे। हाँ, आखिरी व्यक्ति जिसने ऐसा कहा था वह युद्ध देवता रेन था, लेकिन अब वह आधा मर चुका है। लिंग जियाओ ने मजाक उड़ाया। बेटा, यह तुम्हारे बोलने की कोई जगह नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि संभावित देवताओं की सूची में शामिल होने से आप अहंकारी बन सकते हैं? आखिरकार संभावित सूची सिर्फ संभावित सूची ही है। अगर आप में क्षमता है लेकिन ताकत नहीं है तो भी आप पर कदम रखा जाएगा। पागल दानव कुरांग ने क्रूरता से कहा। भाई लिंग, हमें क्या करना चाहिए? यांगहोंग ने लिंगजियो को देखा और पूछा। हालांकि वह इस टीम की कप्तान है, लेकिन लिंगजियो पुनर्तः मुख्य है। मैं और क्या कर सकता हूँ? मैंने शुरू में सोचा था कि सभी लोग शांति से रहेंगे और सभी को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर खजाना मिल जाएगा। आजकल ऐसे लोग हैं जो मानवीय शब्द तो नहीं बोलते, लेकिन खिलवाड़ करने पर जोर देते हैं, तो फिर हम क्यों विनम्र रहें? बस उन्हें तब तक मारो जब तक वे हार न मान लें। लिंगजियो ने क्रूर व्यंग्य दिखाया। संयोगवश उसके पास अभी भी 4 पवित्र हाथियों के पैटर्न में से 2 पैटर्न थे जिन्हें उसने अभी तक नहीं आजमाया था। ये वही है जो मैं चाहता था, यांगहोंग ने उपहास किया। वह, जो वू साम्राज्य की दूसरी सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थी, आसानी से कैसे उकसाई जा सकती थी? चूंकि तुमने उसे उकसाया है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यांगहोंग, क्या तुम इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हो? क्या ये वही सुंदर लड़का है जिसे तुम खोज रहे हो? पागल दानव कुरांग ने उपहास किया। मृत्यु का न्यायालय। यांगहोंग का सुंदर चेहरा ठंडा है और उसकी आंखें जानलेवा इरादे प्रकट करती हैं। चिंता मत करो, मैं इस कचरे का ध्यान रखूंगा। बस थंडर सील पर नजर रखना। लिंगजियो ने यांगहोंग पर दबाव डाला और कहा, बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कूड़ा कहने की? पागल ज्यूलांग तुरंत क्रोधित हो गया। आप गोल्डन मार्शल किंगडम से एक योद्धा हैं, है ना? इस बार तुम्हें मारने के बाद मैं स्वर्ण मार्शल किंगडम के सभी योद्धाओं को मार डालूंगा। सबको बता दो कि वे तुम्हारे कारण मरे हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, पागल ज्यूलांग अचानक गायब हो गया। पागल दानव साम्राज्य के योद्धा न केवल पागल हैं, बल्कि विशेष हत्या विधियों में भी अच्छे हैं। पागल ज्यूलांग की ललाट शक्ति ले यिन जितनी अच्छी नहीं हो सकती, या ले मान से भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर वह हत्या करना चाहता था, तो मुझे डर है कि ले यिन को भी सिरदर्द हो जाएगा। भाई लिंग, सावधान रहो, यांगहोंग ने याद दिलाया। ये क्रेजी ज्यूलांग की विशेष गुप्त विधि है। यद्यपि यांगहोंग को पता था कि लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है और उसकी युद्ध शक्ति उससे थोड़ी कमजोर भी हो सकती है, लेकिन पागल ज्यूलांग की हत्या का गुप्त तरीका बहुत ही कपटी और क्रूर था। यहाँ तक कि वह भी उससे डरती थी और लिंगजियो को नहीं पता था कि वह अपना बचाव कर पाएगा या नहीं। पूरा स्थान शांत था, हर कोई किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा था। ले यिन और ले मांग ने अपने मुंह के कोनों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान ला दी। वे जानते थे कि इस बार लिंगजियो का अंत हो चुका है। डिंग! अगले ही क्षण शून्य से धातु के टकराने की आवाज आई। सभी के स्तब्ध भावों के बीच
लिंग जियो की निशेन तलवार ने क्रेजी जियोलांग के छिपे हुए हमले को रोक दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने तलवार एक दिशा में घुमा दी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह तलवार इतनी सटीक होगी। तुम मेरे पास आने के लिए बहुत बहादुर हो। बिजली पवित्र माँ सक्रिय करें। लिंग जियाओ को केंद्र मानकर 1 मीटर की सीमा में लगातार विद्युत धारा जारी की जाती है। बिजली के झटके के कारण क्रेजी 9 वुल्फ का पूरा शरीर कांप रहा था और उसे फिर से अंधेरे में डूबना पड़ा। क्या ये सोचते हुए कि लिंग जियो बर्बाद हो गया था, लेई यिन और लेई मान दोनों ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। लिंग जियो ने वास्तव में क्रेजी 9 वुल्फ के हमले को रोक दिया, जो उनकी उम्मीदों से परे था। जाना, लेई यिन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना हाथ हिलाकर सभी को एक साथ हमला करने का संकेत दिया। दोनों पक्षों में 5-5 लोग थे और जल्द ही आमने सामने की मुठभेड़ शुरू हो गई। यांग होन का सामना लेई यिन से हुआ। लेई मान का सामना यांग फेफी से हुआ। लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से क्रेजी 9 वुल्फ के साथ लड़ाई की। जहां तक अन्य दो की बात है तो उनका मुकाबला यिनली और यू फेंगहुआ से था। यिनली सिर्फ पैदल मार रही थी, अगर वह गंभीर होती तो उसकी प्रतिद्वंद्वी एक पल में ही हार जाती। यू फेंगहुआ अन्य लड़ाइयों का अवलोकन करते हुए लड़ रहा था। बहुत आराम। यांग होंग, 4 साल पहले वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में आप दूसरे स्थान पर थे, लेकिन मैं आपसे केवल एक चाल ही हारा था। तुम मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं हो। आज मैं वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची को फिर से रैंक करूंगा। लेई यिन ने शेन वुहुन के साथ विलय करने का फैसला किया और अचानक ऐसा हुआ जैसे कोई वज्र देवता दुनिया में उतर आया हो। उसके हाथ तेज गड़गड़ाहट और बिजली से लिपटे हुए हैं, जो जिस किसी चीज को छू ले उसे नष्ट कर सकती है। ये हाथ बिल्कुल भी मानव हाथों जैसे नहीं दिखते थे। ये ईश्वर के हाथ जैसा है। यह न केवल शानदार है बल्कि भयावह भी है। धमाका। यांग होंग ने शेनवू सोल का समलन भी चुना। लड़की के बाल लाल हो गए और उसका पूरा शरीर भयानक लपटों से जलने लगा। यह ऐसा है जैसे अग्नि देवता उतर आए हों। लेई यिन के हमले का सामना करते हुए यांग होंग ने भी नंगे हाथों से उसका सामना किया। गरजने वाला हाथ और लाल सूरज का हाथ टकराया। इससे भयंकर गड़गड़ाहट और आग भड़क उठी। मैं तुम्हें 4 साल पहले हरा सकता था और मैं तुम्हें आज 4 साल बाद भी हरा सकता हूँ। लेई यिन, बस अपना भाग्य स्वीकार करो। यद्यपि यांग होंग एक महिला है, वह एक योद्धा भी है और योद्धा आसानी से हार नहीं मानते। ठीक है, चलो तुलना करते हैं। लेई यिन दहाड़ा और वे दोनों पीछे हट गए, अपनी ताकत पुनः प्राप्त की और एक दूसरे पर फिर से हमला किया। हुश हुश। लिंग जियाओ के पास अजीब आकृतियां दिखाई देती रहीं। ये तेज है और भूत की तरह है। हर बार जब वह प्रकट होता है तो वह लिंग जियो को मारने के लिए क्रूर चालों का उपयोग करेगा। डिंग डिंग डिंग। हालांकि पागल दानव जियोलांग के हमले का सामना करने पर भी लिंग जियो ने मौके को नहीं छोड़ा। उसके हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार लगातार दिशा बदलती रही, जैसे कोई जहरीला अजगर अपनी गुफा से बाहर आ रहा हो। हर बार वह आसानी से पागल दानव कुरंग के छिपे हुए हमले को रोक सकता है और वह पागल दानव जियोलांग के शरीर पर निशान छोड़ने के लिए गड़गड़ाहट और बिजली के पवित्र पैटर्न का भी उपयोग कर सकता है। यह पागल दानव कुरो बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में उनका स्थान केवल 21वां है। लेकिन मुझे डर है कि नंबर 1 शेंगटियन को छोड़कर अन्य लोग उससे कमोबेश डरेंगे, सिर्फ उसकी भूतिया लड़ाई शैली के कारण। दुर्भाग्य से आज पागल दानव कुरंग को अपने प्रतिद्वंद्वी से मुलाकात करनी पड़ी। अपने शत्रु से मुलाकात की। लिंग जियो के सामने उसका गुप्त लाभ बेशक बेकार था। इस बच्चे को क्या हो रहा है? वह तो स्पष्टतः दिव्य शरीर के 10वें स्तर पर ही है, फिर वह हमेशा मेरे हमलों को कैसे रोक सकता है? भले ही वह मेरी आकृति देख ले, लेकिन अपनी ताकत से वह मुझे रोक नहीं पाएगा। कैसा नर्क है! पागल दानव कुरंग अस्थायी रूप से पीछे हट गया। एक शर्मिंदा सा व्यक्ति सामने आया। पागल मार्शल किंगडम के जीनियस, आपने गलत प्रतिद्वंद्वी चुना है। यदि आप किसी और को चुनते हैं तो आप वास्तव में ऊपरी हाथ रख सकते हैं, लेकिन यदि आप मुझे चुनते हैं तो आप वास्तव में बदकिस्मत हैं। लिंग जियो ने शांत भाव से पागल जियोलांग को देखा और कहा, हंफ, इतना अहंकारी मत बनो। मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन ये दिलचस्प है। मैंने सोचा था कि तुम एक अंडा हो, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक पत्थर हो। लेकिन ये बेहतर है। पत्थरों को तोड़ना अंडों को तोड़ने से कहीं ज्यादा मजेदार है। दिव्य मार्शल आत्मा, शुरू करो। क्योंकि पागल दानव जियोलांग ने लिंग जियो को नीचा देखा, उसने युद्ध के दौरान अपनी मार्शल आत्मा को जारी नहीं किया।
लेकिन अब उसे रिहा किया जाना था। पागल दानव भगवान एक विशेष देवता है। ऐसा कहा जाता है कि देवयुग में यह व्यक्ति पागल था और वह जो कुछ भी करता था वह चौंकाने वाला होता था। बाद में उसने वास्तव में उस समय के देव राजा, पवित्र सम्राट को चुनौती दी और उसे कैद कर लिया गया। मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ। आखिरकार समय अंतराल बहुत लंबा है और आगे बताए गए कुछ शब्दों को समझना बहुत कठिन है। पागल दानव देवता जो एक मार्शल आत्मा बन गया, अभी भी उसमें वह पागलपन बरकरार है जो पहले था। ऐसा कहा जाता है कि पागल दानव मार्शल किंगडम के पागल मार्शल आर्ट योद्धा बड़े पैमाने पर पागल दानव भगवान की मार्शल आत्मा से प्रभावित हैं। शेनवुहुन फ्यूज। अगले ही पल पागल दानव ज्यूलांग ने शेनवु आत्मा के समलन को चुना। उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल खून से सने बालों की तरह खड़े थे। पागल दानव ज्यूलांग का शरीर बड़ा नहीं हुआ, लेकिन स्पष्टतः शरीर की संरचना अधिक वैज्ञानिक हो गई है, एक हत्यारे की तरह। हा, यह एहसास बहुत बढ़िया है। लिंग जियो, मुझे डर है कि आप नहीं जानते, मेरी दिव्य रक्त सांद्रता 30% तक पहुंच गई। उत्तेजना का स्तर 90% के करीब है। यद्यपि यह उन राक्षस प्रतिभाओं जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों की तुलना में यह अत्यंत दुर्लभ है। तो आज बस मेरे लिए मर जाओ। जो कोई भी मुझे कूड़ा कहने की हिम्मत करेगा, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होगा। मारना। एक हिंसक दहाड़ के साथ पागल दानव ज्यूलांग फिर से गायब हो गया। गति पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक थी और तेज तलवार की रोशनी ने लिंगजियो के गले को छेद दिया। तलवार की रोशनी की तरह। ये सचमुच बहुत तेज है। यहाँ तक कि लिंगजियो को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि बिजली के सुनहरे नक्काशी पैटर्न के उपयोग के बिना उसकी गति की तुलना उसके प्रतिद्वंद्वी के साथ नहीं की जा सकती थी। हालांकि जीतने के लिए आपका तेज होना जरूरी नहीं है। योद्धाओं की इस दुनिया में, तथाकथित दुनिया में, एकमात्र मार्शल आर्ट जिसे तोड़ा नहीं जा सकता वह है तेज। सच नहीं है। गति को शक्ति के साथ जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा चाहे आप कितने भी तेज क्यों न हो, आप अन्य लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में भी सक्षम नहीं हो सकेंगे। स्वर्ण पवित्र शरीर पैटर्न। लिंग जियाओ ने द्वितीय श्रेणी के पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया। परिणाम स्वरूप पागल दानव कुरंग सीधे उससे टकरा गया और उसके हाथ में लंबी तलवार 90 डिग्री तक मुड़ गई। सौभाग्य से यह कोई साधारण उत्पाद नहीं है, अन्यथा ये टूट गया होता। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं आपके कछुए के खोल को नहीं तोड़ सकता। पागल दानव कुरान क्रोधित था। अचानक उसने अपनी तलवार चाल सक्रिय कर दी। 13 पागल चालें। यह मैट डेमन मार्शल किंगडम के लिए अद्वितीय मार्शल कौशल है। 13 चालें, प्रत्येक चाल पिछली से अधिक शक्तिशाली है। यदि उसे यह अंतिम चाल चलने दी जाए तो उसकी शक्ति पहली चाल से 13 गुना अधिक हो जाएगी। इस प्रकार का हमला संभवतः आम लोगों की रक्षा के बाहर है। हालांकि स्वर्ण पवित्र शरीर पैटर्न द्वितीय श्रेणी के पवित्र पैटर्नों में से स्वर्ण पवित्र पैटर्न है। यद्यपि यह 4 हाथियों के पवित्र पैटर्न जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह उतना ही शक्तिशाली है। आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे के योद्धा इसे बिल्कुल भी पराजित नहीं कर सकते, जब तक विशेष तरीकों का उपयोग न किया जाए। परिणाम स्वरूप लिंग जियो ने जम्हाई ली क्योंकि उसने क्रेजी ज्यूलांग को 13 चालें पूरी करते देखा, लेकिन सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र शरीर का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं हिला। हाँ, इस सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र शरीर पैटर्न को चालू करना वास्तव में आपको धमकाना है। रो मत, मैं इसे अभी ले जाऊंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। पागल दानव ज्यूलांग उसके कानों तक शर्मा गया। कितनी शर्म की बात है। वह आक्रमण जो उसे शक्तिशाली लगा, अन्य लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को भी भेद नहीं सका। हालांकि लिंग जियो मौत की तलाश में था और उसने सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र शरीर के पैटर्न को हटाने का साहस किया। बस मौत की तलाश में। आपने ये पूछा था। हंसना। अगले ही क्षण पागल दानव कुरांग ने अचानक हमला बोल दिया। लिंग जियाओ ने पवित्र पैटर्न का उपयोग नहीं किया, लेकिन सुप्रीम सोल कवच और तानाशाह मार्शल आत्मा परिवर्तन भगवान दोनों का इस्तेमाल किया गया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इनके बिना उसके लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र योद्धा का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है। इसलिए वह वास्तव में इन प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अभी भी बाहरी ताकतों पर निर्भर है। उसकी अपनी ताकत केवल युवानहुन क्षेत्र के योद्धाओं से ही निपट सकती है। लेकिन अब जब सुप्रीम सोल कवच और तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया गया है, तो ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। 9 ड्रैगन दिव्य रहस्य दुलुंग। लिंग जियो के बाएं हाथ में लाल रक्त दानव तलवार अचानक बाहर आ गई।
एक खूनी दिव्य ड्रैगन ने पागल दानव ज्यूलान की तलवार की नोक पर प्रहार किया, जिससे पागल दानव ज्यूलान का हमला अवरुद्ध हो गया। प्रतिद्वंद्वी की गति तेज है, लेकिन परिवर्तन बहुत कम है। शायद ये सफलता पाने की होड़ है, क्योंकि यदि बहुत अधिक परिवर्तन होंगे तो गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएगी। इसमें समझौता करना पड़ता है और यह पुनर्तः सही नहीं हो सकता। यह अच्छी बात है कि आप मेरे प्रहार को रोक सकते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप सचमुच सोचते हैं कि यह ठीक हो जाएगा। पागल दानव कुरांग ने उपहास किया। पागल दानव ज्यूलान शान से उतरा। उसने पहले ही एक छुपा हुआ हथियार निकाल लिया था, जो अचानक अंधेरे से निकला और लिंगजियो के दिल के पीछे वार कर दिया। अभी आपके लिए खुश होने का समय नहीं है। लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। तभी पागल दानव ज्यूलान को एहसास हुआ कि वास्तव में खूनी ड्रैगन के पीछे एक गड़गड़ाहट और बिजली का लालची छिपा हुआ था। लिंगजियो ने दो चालें एक साथ चली, जिसमें उसने खूनी दिव्य ड्रैगन का उपयोग करके गड़गड़ाहट के रहस्य को छुपाया। धमाका! छिपे हुए हथियार ने अभी तक लिंगजियो को नहीं मारा है। गड़गड़ाहट और बिजली की चमक पहले ही पागल दानव ज्यूलान के शरीर पर पड़ चुकी थी। अचानक हवा में बिजली की रोशनी भर गई। पागल दानव ज्यूलान ने खून की उल्टी की और बाहर उड़ गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अरे, आप एक ही समय में दो अलग अलग चालें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वे दोनों ही इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली हैं। पागल दानव ज्यूलान को महसूस हो रहा था कि उसे जोरदार चोट लगी है। उसे बस यही उम्मीद थी कि उसका छिपा हुआ हथियार लक्ष्य पर लग जाएगा, इसलिए वह बात करके लिंगजियो का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। हालांकि अगले ही पल लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं? उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक छिपा हुआ हथियार दिखाई दिया जो चार कोण वाले तारे जैसा दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? पागल ज्यूलान पूरी तरह से हताश था। आप सोचते हैं कि दूसरे लोग नहीं जानते कि आप क्या करते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने उसी क्षण ये जान लिया था जब आपने अपना छिपा हुआ हथियार छोड़ा था। यह अफसोस की बात है कि आप वास्तव में नहीं जानते कि मैं कितना सक्षम हूँ। लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में उसने छिपे हुए हथियार को जमीन पर गिराने के लिए तलवार की गोली तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर देवता के शरीर से उसे उठा लिया। बात बस इतनी सी है कि पूरी प्रक्रिया बहुत तेज थी और यहाँ एक और लड़ाई चल रही थी, इसलिए क्रेजी ज्यूलान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पागल दानव कुरंग की हार इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ बन गई। ले यिन ये समझ नहीं पाया कि जो योद्धा अभी यिन ली के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, वह सिर्फ एक चाल से पराजित हो गया। यू फिगुआ की ओर से लड़ाई भी तुरंत समाप्त हो गई। केवल वह और लेई मांग ही अपराजित रह सके। फिर भी वे दोनों स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। स्थिति खत्म हो गई है, पीछे हटो। हालांकि वह यह मानने को तैयार नहीं था कि दिव्य रक्त पुष्प और दिव्य शव लिंगजियो और अन्य लोगों के हाथों में पड़ गए। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है जिसे वह बदल सके। ले यिन के बोलने के बाद वह यांग होंग के हमले की मदद से पीछे हट गया। ले मांग भी भाग गया। केवल 3 पराजित खिलाड़ी ही बचे थे जिन्हें रोका जाना था। दिव्य रक्त पुष्प सौंप दो और तुम मृत्यु से बच जाओगे। थंडर गॉड वू किंगडम में गॉड ब्लड फ्लावर को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति क्रेजी डेमन ज्यूलान है, क्योंकि वह काफी तेज है। परिणाम स्वरूप लिंगजियो और अन्य लोगों ने 10 और दिव्य रक्त फूल छीन लिए। केवल 4 को थंडर सील और थंडर पायथन ने छीन लिया। दूर जाओ। लिंगजियो का इन हारने वालों को मारने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप लोगों को मारना चाहते हैं और उन्हें चुप कराना चाहते हैं, तो आपको थंडर सील और थंडर पायथन को भी मारना होगा। चूंकि वे 2 लोग बच गए, इसलिए इन 3 लोगों को मारना सिर्फ दूसरे पक्ष को नाराज कर सकता है, और बाकी सब व्यर्थ है। लिंग जियाओ मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन हमें यांग होंग और यांग फेफी के बारे में सोचना होगा। स्वर्ण युद्ध देश के बारे में सोचो। 3 लोगों के चले जाने के बाद लिंग जियो ने अपना ध्यान फिर से दिव्य शव की ओर लगाया। कुल मिलाकर 96 दिव्य रक्त पुष्प हैं, और वितरण नियम अभी भी काम के अनुसार वितरित करना है। जिसने सबसे अधिक काम किया है उसे सबसे अधिक श्रेय मिलेगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? यांग होंग ने पूछा। बेशक ये ठीक है, दोस्ती दोस्ती है, लेकिन नियम नियम है। कोई नियम नहीं है, कुछ भी करने को नहीं है। यांग फेफी ने कहा, इस बार भी मैंने सबसे कम योगदान दिया, इसलिए मुझे सबसे कम मिला और इसमें शिकायत करने की कोई बात नहीं है। यदि मैंने आप सभी पर भरोसा न किया होता, तो शायद मैं दिव्य फल प्राप्त करने में समर्थ न हो पाता। इन दिव्य रक्त पुष्पों की तो बात ही छोड़िए, बस समझ लो। यांग होंग मुस्कुराए और फिर दिव्य रक्त पुष्प वितरित करने लगे।
लिंग जियो ने पागल जियोलान को हरा दिया, जिससे युद्ध की स्थिति बदल गई। सबसे अधिक श्रेय उन्हें जाता है, 40% श्रेय उन्हें जाता है। हर किसी की कोई राय नहीं थी। यान होंग ने सबसे मजबूत थंडर सील को अवरुद्ध कर दिया और यिनली और यू फेगुआ दोनों ने अपने विरोधियों को हरा दिया। यान होंग और यान फेइफी को संयुक्त रूप से 30% मिला, जो मुख्य रूप से यान होंग का हिस्सा था। उसने यान फेइफी को कितना दिया यह उसके दिल पर निर्भर करता था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए यान फेइफी को कोई नुकसान नहीं होगा। यिनली और यू फांगहुआ ने शेष 30% समान रूप से साझा किया। मुझे यहाँ 96 दिव्य रक्त पुष्प मिले हैं तथा 4 और अभी आने वाले हैं। ठीक 100 फूल। लिंग जियाओ ने 40 फूलों पर एकाधिकार कर लिया। यू फेगुआ को भी 15 फूल सौंपे गए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यिनली, क्या तुम इस बार इसे बेचने जा रहे हो? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिक्री के लिए नहीं, यिनली ने सीधे मना कर दिया। दिव्य रक्त पुष्प अनंत देव क्षेत्र के योद्धाओं के लिए एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी और वे इसे दूसरों को नहीं देना चाहते थे। अगर एक है तो वह एक ही है। मेरे पास एक प्रस्ताव है, लिंग जियो ने अचानक कहा। हर कोई, मुझे ये सभी दिव्य रक्त फूल दे दो और मैं उनका उपयोग दिव्य रक्त गोलियों को परिष्कृत करने के लिए करूंगा। इसका प्रभाव 2 या 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। उस समय भी मैं तुम्हें उतनी ही दिव्य रक्त गोलियां लौटाऊंगा जितनी दिव्य रक्त पुष्पों की संख्या सबने मुझे दी थी। आधार यह है कि आपको कुछ सहायक औषधीय सामग्री ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। यह ज़ुलू युद्ध क्षेत्र औषधीय जड़ी बूटियों से बेहद समृद्ध है। आपको पिछली खजाने वाली भूमि में उनमें से बहुत सारे एकत्र करने चाहिए थे, है ना? यू फेगुआ को छोड़कर बाकी सभी लोग हिचकिचा रहे थे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो भूल जाओ। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह दूसरों की मदद कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इससे दुख होगा। लिंग जियाओ, मुझे गलत मत समझो, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि मानव जाति के दिव्य साम्राज्य में सबसे अच्छे कीमियागर भी दिव्य रक्त गोली की शोधन सफलता दर के बारे में केवल 50% ही आश्वस्त हैं। यदि शोधन असफल हो जाए तो क्या ये नुकसान नहीं होगा? हम इस पर विचार कर रहे हैं, आपके चरित्र पर संदेह नहीं कर रहे हैं। यान होंग ने जल्दी से समझाया। अगर ऐसा है तो यह आसान है। मैं आपको उतनी ही संख्या में गॉड ब्लड पिल्स देने का वादा करता हूँ। अगर यह विफल हो जाता है तो मैं आपको गॉड ब्लड फूल दिलाने में मदद करूंगा ताकि आपको चुका सकूं, भले ही मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े। लिंग जियाओ ने कहा। भाई लिंग, आप बहुत गंभीर हैं। हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं। अगर रिफाइनिंग विफल हो जाती है तो सभी लोग मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी अपनी इच्छा है। यान होंग ने कहा। हे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ, भाई लिंग जियाओ। बहुत से लोग मुसीबत से डरते हैं, लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाने की पहल की, जिससे पता चलता है कि आप हमारे साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। यान फेइफी भी हंस पड़ी। ये सही है, तुम सचमुच मेरे टाइप के हो। अगर तुम्हारी पहले से कोई पत्नी नहीं है तो मैं सचमुच इसमें शामिल होना चाहता हूँ। यिनली ने लिंग जियाओ के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराई। तो गोली को परिष्कृत करने से पहले भगवान की लाश ले लो। लिंग जियाओ ने सभी से सभी देव रक्त फूल ले लिए। फिर उसने भगवान की लाश की ओर देखा। यदि कोई ईश्वर रक्त क्रिस्टल है तो उसे कैसे विभाजित किया जाए? यू फंगहुआ ने पूछा। अगर यह चीज है भी तो एक ही टुकड़ा है। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, यान होंग ने कहा। सहमत होना। आम सहमति पर पहुंचने के बाद सभी लोग एक साथ भगवान के शव की ओर दौड़े। हालांकि यान फेइफी का चेहरा पीला पड़ गया और वह केवल 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद ही आगे नहीं बढ़ सकी। यान होंग 3 मीटर तक पहुंच गया और आगे बढ़ने में भी असमर्थ था। यू फंगहुआ 1 मीटर आगे जाकर रुक गया। यिनली ज्यादा शक्तिशाली था। उसने भगवान की लाश को छुआ, लेकिन अचानक उसे कमजोरी महसूस हुई और वह लगभग बेहोश हो गया। केवल लिंग जियो ही बिना किसी समस्या के पूरे देव शव को कियानकुन क्षेत्र में ले गया। भगवान की लाश एक खजाना है, तुमने सचमुच कुछ छुपाया है। यान होंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे लगा कि वह लिंग जियाओ को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद वह केवल आहें भर सकती थी। लिंग जियाओ की क्षमता उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। कौन कुछ रहस्य नहीं छिपा सकता। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। अब जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। अगर थंडर सील भाग भी गया
तो वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। यिनली ने याद दिलाया, हाँ, हालांकि हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन अगर उसे अधिक शक्तिशाली लोग मिल गए तो हम अच्छी चीजें नहीं रख पाएंगे। बेहतर है कि कुछ समय के लिए यहाँ छुप जाएं और सभी आवश्यक खजानों का उपयोग कर लें। बिना लक्ष्य के उनके पास करने को कुछ नहीं है। अगर ले येन बदला लेना भी चाहे तो उसे ज्यादा मददगार नहीं मिलेंगे। यांग होंग ने कहा। इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी में हंतान से चले गए। हंतान छोड़ने के बाद लिंग जियो को दिव्य रक्त फूलों को दिव्य रक्त गोलियों में परिष्कृत करने के लिए एक जगह मिल गई। पहले तो यांग होंग और अन्य लोग बहुत घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि शोधन असफल हो जाएगा। किसने सोचा होगा कि लिंग जियाओ एक ही प्रयास में सफल हो जाएगा। यिनली ने मुस्कुराते हुए कहा कि लिंग जियो को वास्तव में सौभाग्य प्राप्त है और उसका भाग्य असीम है। न केवल यह एक बार सफल रहा, बल्कि एक दिव्य रक्त पुष्प ने वास्तव में 2 दिव्य रक्त गोलियों को परिष्कृत किया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये दोनों दिव्य रक्त गोलियां उत्तम गुणवत्ता की हैं। अपने पूरे जीवन में यिनली ने कभी भी उत्तम गुणवत्ता वाला अमृत नहीं देखा, तो उसने सोचा कि यह सौभाग्य है। यू फंगहुआ के मुस्कुराने के अलावा बाकी सभी ने ऐसा ही सोचा। परिणाम दूसरी, तीसरी और चौथी बार था, जब तक सभी 100 पवित्र रक्त पुष्पों का शोधन नहीं हो जाता। लिंग जियाओ कभी भी असफल नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक दिव्य रक्त पुष्प कम से कम 2 दिव्य रक्त गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप 3 को भी परिष्कृत कर सकते हैं, जो बिना किसी बर्बादी के दिव्य रक्त पुष्प की भूमिका को अधिकतम करता है। मुख्य बात यह है कि ये तीनों अमृत उत्तम गुणवत्ता के हैं। अब यिनली, यांग होंग और यांग फेफी थोड़ा स्तब्ध थे। 1 बार भाग्य, 2 बार भाग्य, ये 100 बार भाग्य पर निर्भर तो नहीं हो सकता, है न? मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम एक शीर्ष कीमिया मास्टर हो। आपके सामने वे तथाकथित कीमिया मास्टर कुछ भी नहीं है। यिनली ने लिंगजियो को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास ये क्षमता है, तो मुझे डर है कि 12 पवित्र शहर तुम्हारा पीछा करेंगे। आपके सामने शेंगटियन सिर्फ एक पक्षी है। जब यिनली उत्तेजित हुआ तो उसने कई गंदे शब्द कहे। आहम, सभी लोग कृपया इस रहस्य को मेरे लिए गुप्त रखें। लिंग जियाओ ने 2 बार खांसते हुए कहा, मैं केवल एक ही हूँ। अगर मुझे एक ही समय में 12 पवित्र शहरों द्वारा निशाना बनाया जाता है, या यहाँ तक कि अन्य प्रमुख ताकतों द्वारा भी निशाना बनाया जाता है, तो मैं टुकड़ों में फाड़ दिया जाऊंगा। लिंग जियो के शब्दों को सुनकर यिनली की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। हाँ, चाहे आप किसी की भी शरण लें, इससे अन्य ताकतों में असंतोष पैदा होगा। वे शेंगटियन की हत्या कर सकते हैं, और वे आपकी भी हत्या कर सकते हैं। हम इस बारे में चुप्पी बनाए रखने का वादा करते हैं। यांग होंग और यांग फेफी ने भी कहा, ठीक है, जैसा कि सहमति हुई थी, यह आपकी दिव्य रक्त की गोली है। इसका उपयोग करते समय दूसरों से बचना याद रखें, परेशानी पैदा होने से बचने के लिए। आखिरकार दिव्य रक्त गोली दिव्य रक्त पुष्प से भी दुर्लभ है। लिंग जियो ने दिव्य रक्त की गोलियां वितरित की, फिर भी उसके पास अभी भी 240 सिक्के बचे थे। इसे मिंग शुआंग, जियाओ जिन, लेंग मी, लॉन्ग चेन और अन्य लोगों के लिए रखने की तैयारी करें। हालांकि उसके कई दोस्त हैं, लेकिन इस तरह की बात प्रतिभाशाली लोगों पर अधिक उपयोगी होती है। ओह, वैसे वहां वह पहला प्यार भी है जिसे वह ढूंढ रहा है, लिंग एक्स्यू और उसका एकमात्र शिष्य डोंग हुआंग्यू। अगले कुछ दिनों में, जबकि सभी लोग गुप्त खजाने की खोज में लगे रहे, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दिव्य रक्त गोली का भी इस्तेमाल किया। ज़ुलू युद्ध क्षेत्र में एक बार प्रवेश करना आसान नहीं है, शायद हर 4 साल में केवल एक बार। ये बहुत कीमती है। मार्शल आर्ट का रास्ता धारा के विपरीत चलने जैसा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे हट जाएंगे। यहाँ तक कि लिंग जियाओ जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी यदि कड़ी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो देर सवेर पीछे छूट जाएगा। यदि आप इस युग से बाहर नहीं होना चाहते तो आपको स्वयं को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लगभग आधे महीने में लिंग जियो ने अपने पुत्र भगवान की रक्त सांद्रता 40% से 50% तक बढ़ा दी और उनका जागृति स्तर 100% तक पहुंच गया। बैल देवता की रक्त सांद्रता 50% से 60% तक बढ़ गई और उत्तेजना का स्तर 100% तक पहुंच गया। यूशेन की रक्त सांद्रता 50% से 60% तक बढ़ गई और उत्तेजना का स्तर 100% तक पहुंच गया। तलवार भगवान की रक्त सांद्रता सीधे 0 से 100% तक बढ़ गई और जागृति स्तर भी 60% तक पहुंच गया। शायद तलवार देवता का रक्त निचले स्तर के देवता का है,
इसलिए दिव्य रक्त की सांद्रता बढ़ाना आसान है। इसके साथ ही उसकी साधना का स्तर स्वाभाविक रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के अंतिम चरण तक सुधर गया है। उसकी साधना के स्तर में बहुत सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता आसमान छू गई है। यू फेंगहुआ ने अपनी साधना का स्तर भी दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के मध्य स्तर तक बढ़ा लिया। सबसे शक्तिशाली बात यह है कि उसकी चंद्र देवी का रक्त अंततः पूरी तरह से जागृत हो गया है। यद्यपि यह संभावना नहीं है कि स्मृति जागृत हो जाएगी। जब दिव्य रक्त सांद्रता 100% होगी तो जागृति की डिग्री भी 100% तक पहुंच जाएगी। यद्यपि इससे न केवल उसकी युद्ध प्रभावशीलता में तत्काल भारी सुधार आ सकता है, बल्कि उसके भविष्य के प्रशिक्षण में भी तेजी आ सकती है। बाकी सभी में सुधार हुआ, बहुत सारा खजाना भी मिला। मैं अब और नहीं जाना चाहता। अब जाने का सबसे अच्छा समय है। ये स्पष्ट है कि ज़ुलू युद्ध के मैदान में राक्षसों का घनत्व बढ़ता जा रहा है और लड़ने की भावना का दबाव बढ़ता जा रहा है। हमें जाना है। यांग होंग ने आसपास की स्थिति को देखा और आह भरी। कोई भी इतनी अच्छी जगह आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन इसे न छोड़ना असंभव है। अब संतुष्ट होने का समय है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार 1 महीना बिताने के बाद हमने शायद वे संसाधन प्राप्त कर लिए हैं जो हम पिछले 10 वर्षों में प्राप्त नहीं कर सके थे। यदि हम इन संसाधनों का उचित उपयोग करें तो हमारी ताकत में संभवतः बहुत तेजी से वृद्धि होगी। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। अंततः भीड़ बाहर निकलने की ओर बढ़ गई। जब वे आए तो वे सड़क से परिचित नहीं थे, इसलिए वे धीरे धीरे चले और उन्हें चलने में कम समय लगा। केवल एक दिन में ही वे झूलूंग युद्ध क्षेत्र के बाहर पहुंच गए थे। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग बाहर आ गए हैं। ज़ुलू युद्ध के मैदान के बाहर कई योद्धा थे जो लिंग जियाओ और उसकी टीम के साथ ही बाहर आए थे। एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि उनकी संख्या कम से कम 1 या 2000 थी। दूसरे शब्दों में, इस बार फेंगशेन दानव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लगभग 10% योद्धाओं ने ज़ुलू युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। ऐसा लगता है कि युद्ध देवता वू साम्राज्य के लोगों ने शूरा सागर को घेर लिया है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, यह शायद उन फलों के लिए है। लेकिन आधा महीना हो गया है, शूरा सागर ने सारे फल खा लिए होंगे। अब उन्हें छीनने का क्या मतलब है? युद्ध देवता फैंग, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। रास्ते से अलग हटें। मैंने आपकी सभी इच्छित चीजें उपयोग कर ली हैं। शूरा सागर स्पष्ट रूप से आधे महीने पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था और लिंग जियो को यह भी महसूस हुआ कि वह उसके आर पार नहीं देख पा रहा था। और इस आदमी पर काली ऊर्जा और भी अधिक गंभीर थी। वहां खड़े होकर वह सचमुच एक राक्षस राजा जैसा लग रहा था। उसकी उदास आंखों में उदासीनता और निर्दयता थी, यहाँ तक कि अवमानना भी हुई। उसे पहले ही युद्ध देवता फैंग को नीचा देखना चाहिए था। ये शूरा हाय इतनी दबंग है जो अकेले ही युद्ध देवता वगुओं के 4 लोगों से लड़ रही है ना? केवल 4 ही क्यों बचे हैं? युद्ध देवता यूरेन कहाँ है? यांग होंग थोड़ा उलझन में थी जब उसने देखा कि युद्ध देवता यू भीड़ में नहीं था। हुन्फ, युद्ध देवता फैंग ने ठंडी सांस ली और कहा, तुमने युद्ध देवता यू को मार डाला, इसका बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। चाहे आपने वह लिया जो हम चाहते थे या नहीं, आपको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, शूरा हाय ने घृणा से हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि वास्तव में आपके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। शूरा हाय ने युद्ध के देवता फैंग को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक प्रतिभा हैं जिसे बनाया जा सकता है, इसलिए आप मेरे साथ घूम सकते हैं। अगर तुम जिद पर अड़े रहे तो मुझे तुम्हें मार डालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वरिष्ठ भाई है, आपको वरिष्ठ भाई यू का बदला लेना होगा। युद्ध देवता वू साम्राज्य के अन्य 3 लोग दहाड़ उठे। वे नहीं सोचते कि शूरा है युद्ध देवता पवन का प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि ज़ुलू युद्ध के मैदान में उन्होंने शूराह के फलों को छीनने के लिए उनका पीछा किया था और उन्हें रोक लिया था। शूराह ने युद्ध देवता पवन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। बेशक इस बदला का बदला लिया जाना चाहिए। युद्ध देवता पवन ने स्थायी देवता मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। उसी समय शेर राजा की पशु आत्मा मुक्त हो गई। 2 मार्शल आत्माओं ने एक ही समय में कार्य किया और शक्तिशाली आभा ने आसपास के मार्शल कलाकारों को भयभीत कर दिया, जो एक के बाद एक उत्साह को पीछे हटते हुए देख रहे थे। असुर हाय, शायद तुम अधिक शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन यांग होंग, जो वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में दूसरे स्थान पर है,
वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह मुझे हरा सकता है। आपके द्वारा, चूंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। युद्ध के देवता फेंग दहाड़े। शूरा हाई ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मंद मंद मुस्कुराया। दयनीय मूर्ख, वो साम्राज्य की प्रतिभा सूची क्या है? ये पहले ही पुराना हो चुका है। अगर शेंगटियन यहाँ होते तो मैं डर जाता, परंतु आप, हाँ, तुम मुझे खून बहाने देने के लायक नहीं हो। इस समय शूरा सागर नहीं रह गया है। उसके शरीर में एक वास्तविक शैतान रहता है। ये सिर्फ इतना है कि दानव राजा को अपनी ताकत वापस पाने के लिए शूरा है की पहचान का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो निश्चित रूप से अभ्यास करने की तुलना में बहुत तेज है। घमंडी, कौन इतना अज्ञानी है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अरे इस भगवान पवन बकवास बात जारी रखने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी चालें समेटने लगा। शून्य में, ये युद्ध देवता फैंग, जो वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में 9वें स्थान पर था, लेकिन युद्ध प्रभावशीलता के मामले में शीर्ष 3वें स्थान पर था, और शूरा हाई, एक नवउभरी हुई प्रतिभाशाली के बीच लड़ाई थी। बेशक, कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों और राक्षसों के अवशेषों के बीच की लड़ाई है। रहस्यमयी दुनिया में राक्षस हमेशा परेशानी का सबब बने रहेंगे। यह एक ऐसा प्राणी है जिसका रहस्यमयी दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। वे शून्य के बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसने रहस्यमयी दुनिया को लगभग मिटा दिया। यह आज भी जारी है। शायद केवल राक्षसों का सामना करते समय ही संपूर्ण मानव जाति वास्तव में एकजुट हो सकेगी। दुर्भाग्य से, लिंग जियो को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों को लगा कि शूरा है के साथ कुछ गड़बड़ है। अन्य लोग यह नहीं जानते कि वे राक्षस कुल के अवशेष हैं। ये शूरा हाई वास्तव में नहीं जानती कि कैसे जीना है और कैसे मरना है, और वास्तव में इस तरह से युद्ध देवता हवा को उकसाती है। वह मुसीबत में पड़ने वाला है। यांग फेफी ने कहा। नहीं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, युद्ध देवता फेंग हार जाएगा, और वह बुरी तरह हार जाएगा। आज शूरा सागर अब वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। जैसा कि उन्होंने कहा, वू साम्राज्य में प्रतिभाशाली लोगों की सूची में केवल शेंगटियन ही निश्चित रूप से उन्हें हरा सकता है। आप, सीनियर सिस्टर यांग हॉन्ग सहित कोई भी अन्य ऐसा नहीं कर सकता। ये कहकर उसने अचानक यिन लिदा की ओर देखा और कहा, बेशक वू साम्राज्य की प्रतिभा सूची के बाहर अभी भी कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। मेरी तरफ मत देखो, मुझे ये परेशानी भरा लगता है, लेकिन तुम्हें ये करने में सक्षम होना चाहिए। यिन ली मुस्कुराए। शायद लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि वर्तमान शूरा हाई को हराने के लिए उसे मार्शल आत्मा कठपुतली को छोड़कर अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ सकता है, जिसमें शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी का पवित्र पैटर्न भी शामिल है। बिल्कुल नहीं। यद्यपि यांग फेफी को लिंग जियो पर विश्वास था, फिर भी वह ये नहीं समझ सकी कि लिंग जियो ने क्या कहा था कि शूरा सागर वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतने कम समय में इतनी प्रगति करना असंभव है। अभी कुछ भी कहना बेकार है। बस इसे देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। इसी समय वहां अचानक लड़ाई शुरू हो गई। असुर है, नरक में जाओ। युद्ध देवता फैंग के हाथ भयानक विशाल पंजों में बदल गए और उन्होंने शूरा हाई का सिर पकड़ लिया। धमाका, भयानक शक्ति शून्य को चीरती हुई आई। कई लोगों को ठंडी सांस का एहसास हुआ। तुमने तो मुझसे नंगे हाथों से ही लड़ाई की। तुम अपने आप को वाकई बहुत ऊंचा समझते हो। शूरा हाई ठंडी मुस्कान के साथ बोली। उसने सीधे एक लंबी छड़ी निकाली। ये लंबी छड़ी वाला हथियार विशेष रूप से अजीब है। वास्तव में दोनों सिरों पर खोपड़ियों की नक्काशी है। ये देखा जा सकता है कि खोपड़ी की नक्काशी में 10 मणि छेद हैं। इस समय केवल 7 ही जड़े हुए हैं। लंबी छड़ी पर 7 दिव्य ड्रैगन पैटर्न भी दर्शाए गए थे। अपनी तलवार निकालो, अन्यथा तुम मेरे खूनी खोपड़ी क्लब से पराजित हो जाओगे। जैसे ही शूरा है ने यह बात कही, उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी खूनी तलवार को तोड़ दिया। उस समय पूरा विश्व अंधकार, भय और डरावनी स्थिति में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। ठंडी सांस से लोग कांप उठते हैं। छड़ी की शक्ति ने वास्तव में युद्ध के देवता फैंग के विशाल पंजे को चकनाचूर कर दिया। फिर अपनी अविचल शक्ति के साथ उसने स्वयं युद्ध देवता फैंग को मार डाला। युद्ध देवता फैंग ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और उसे हवा में रोक दिया। धमाका, भयानक शक्ति ने युद्ध के देवता को सीधे जमीन पर गिरा दिया। बुरा नहीं है, तुम मेरे वार को रोक सकते हो। तुम इसे कितनी बार रोक सकते हो? शूरा हाई की ठंडी आवाज सुनाई दी।
इससे लोगों को एक खौफनाक एहसास होता है। इससे अरेस विंड बहुत उदास और असहज महसूस करती है। युद्ध के देवता की तलवार चलाने की कला मेरे लिए अद्वितीय है। शूरा हाई की शक्तिशाली ताकत ने युद्ध के देवता फैंग को स्पष्ट रूप से भयभीत कर दिया। युद्ध के देवता के पास पूरी ताकत से आक्रमण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध के देवता की छाया ने एक विशाल ब्लेड पकड़ा और शूरा सागर की ओर वार किया। धमाका। दोबारा। चाकू की छाया वास्तव में शूरा है की छड़ी की छाया से चकनाचूर हो गई थी। वह कैसे संभव है? शूरा हाय, एक कमीना, इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जाहिर है उसकी क्षमता मेरी जितनी अच्छी नहीं है और उसकी ताकत भी मेरी जितनी अच्छी नहीं है। क्या हो रहा है? एक उदास भावना भी है, जैसे कि यह लोगों की आत्माओं में हस्तक्षेप कर सकता है। शूरा है का सामना करते समय युद्ध देवता फैंग पहले से ही थोड़ा डरपोक था। कुंजी शूरा हाई ने अज्ञात शक्ति का प्रयोग किया, जिससे युद्ध देवता फैंग को थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन युद्ध वायु का देवता तो अंततः ही युद्ध वायु का देवता ही है। वो साम्राज्य में दोहरी मार्शल आत्माओं वाला एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति। बेशक लिंग जियाओ को छोड़कर अरेस गॉडविन को भी आज जहां वह है वहां तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। वह हार नहीं सकता। हार मत मानो, दूसरे पक्ष से मत डरो। धीरे धीरे उसकी आंखों में भ्रम गायब हो गया और उसकी जगह दृढ़ संकल्प आ गया। यदि शूरा है उससे अधिक शक्तिशाली है तो वह और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। कितनी ही बार उन्होंने इस प्रवृत्ति को तोड़ा है और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरे हैं। युद्ध। एक दहाड़ के साथ युद्ध देवता फैंग फिर से बाहर भागे। कुआं। लिंग जियाओ ने आह भरी। उसने झान शेनफे की इच्छाशक्ति की प्रशंसा की, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि लड़ाई अभिनय नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यदि आप हार स्वीकार नहीं करते और आपके पास दृढ़ इच्छाशक्ति है तो आप जीत सकते हैं। सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। नाटकों में भी संकट के समय केवल नायक ही विस्फोट कर सकता है। दुर्भाग्य से युद्ध देवता पवन स्पष्ट रूप से नहीं है। कोई रास्ता नहीं। भाई लिंग जियो सही है, ये शूरा हाई बहुत मजबूत है। उसने वास्तव में युद्ध के देवता की हवा को दृढ़ता से दबा दिया। योद्धा यान फेफी ने कहा, जब मैंने अभी अभी भाई लिंग की बातें सुनी तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप सही हैं। मुझे डर है कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यान होंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जरूरी नहीं, कम से कम अब, यान होंग, यदि आप अपनी ताकत नहीं छिपाते हैं तो आप अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन यह एक दयनीय जीत हो सकती है। अब से आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। लिंग जियो की आंखों में हत्या का प्रबल इरादा दिखा, क्योंकि युद्ध के दौरान उसने धीरे धीरे शूरा है की परिचित आभा को महसूस किया था। ये स्पष्टतः उस राक्षस की गंध थी जिसे उसने मारा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर उससे छीन लिया गया हो? लिंग जियो के दिल में संदेह था। वहां लड़ाई जारी है। अरेस पवन के नुकसान अधिकाधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। हर कोई देख सकता है कि शूरा है ने अभी तक अपनी पूरी ताकत खत्म नहीं की है। युद्ध देवता फैंग पहले से ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। टकराना। युद्ध के देवता फैंग को फिर से धक्का लगा। उसके मुंह से खून बहने लगा। ये बहुत दुखद है। इस लड़ाई के बाद मुझे डर है कि युद्ध देवता पवन का पतन हो जाएगा। यान फेफी ने आह भरी। इससे पहले कई लोगों ने सोचा था कि शूरा है युद्ध देवता पवन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। वस्तुतः ये बात भी सत्य है, लेकिन उन्हें शूरा सागर में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अतः स्वाभाविक रूप से यह गलत निर्णय था। शूरा सागर निश्चित रूप से उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। लिंग जियो की शूरा है के साथ दुश्मनी थी और उस राक्षस के साथ उससे भी बड़ी दुश्मनी थी, इसलिए इस लड़ाई में उसने जान शेनफेक का समर्थन किया। यद्यपि दिव्य फल के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु युद्ध के देवता फैंग के साथ उनकी कुछ अप्रिय मुठभेड़ें भी हुई, लेकिन ये कोई गहरी नफरत नहीं है। राक्षस मानवजाति के असली दुश्मन हैं। यिनली ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये शूरा हाय इतनी राक्षसी ऊर्जा से क्यों भरी हुई है? उनकी शूरा दिव्य मार्शल आत्मा अधिक हिंसक और क्रूर लग रही थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसने जरूर कोई बुरी तरकीब अपनाई होगी, अन्यथा इस व्यक्ति के लिए इतना बड़ा सुधार होना बिल्कुल असंभव है। यान होंग आश्वस्त थे। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। शूरा सागर पर एक राक्षस का नियंत्रण था, ये बात सुनना बहुत भयानक था। इसे बताने से केवल बहुत अधिक बेचैनी ही पैदा होगी। वह इस राक्षस का ख्याल रखेगा। इसे चुपचाप नष्ट कर दो। युद्ध देवता फैंग, आपकी ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं।
मेरे पास तो पूरी ताकत लगाने की योग्यता भी नहीं है। हार मान लो, नहीं तो आज यही तुम्हारी कब्र होगी। शूरा हाई की आवाज ठंडी और क्रूर थी। पात, तुम नहीं चाहते कि मैं हार मान लूं। युद्ध देवता फैंग ने दहाड़ लगाए और उनके छोटे भाई युद्ध देवता वर्षा को शूराह ने क्रूरतापूर्वक मार डाला। जब भी वह उस दृश्य के बारे में सोचता तो अनायास ही कांप उठता और क्रोधित हो जाता। आज उनके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। यदि आप पीछे हटते हैं, युद्ध के देवता को इस जीवन में शूरा सागर को पार करने की कोई उम्मीद नहीं है। जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह पीछे हट जाता और तब वह सचमुच बर्बाद हो जाता, और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतना कमजोर हो सकता है। गर्जन। युद्ध देवता फैंग ने जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाई। अगले ही क्षण वह एक विशाल सिंह राजा में परिवर्तित हो गया। लड़ाकू शक्ति आसमान छूती चली गई। जानवर राजा और युद्ध के देवता की आत्मा के सम्मिलन ने उसकी युद्ध शक्ति को एक निश्चित सीमा तक पहुंचा दिया। मरना। वह दहाड़ा और मारा। शूरा हाई की आंखें अंततः गंभीर हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जानवर भगवान के शरीर में प्रवेश करने के बाद आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश, यदि आप पशु देवता का शरीर चुनते हैं तो आप दिव्य रक्त विस्फोट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह आपकी सीमा होनी चाहिए, लेकिन अंततः यह मेरे लिए सार्थक साबित हुआ। दिव्य रक्त विस्फोट स्तर 2। शूरा हाई ने सीधे दिव्य रक्त विस्फोट स्तर 2 का उपयोग किया। तभी वे दोनों एक दूसरे से बहुत जोर से टकराए। धमाका। आसमान से खून की बारिश हुई। युद्ध का देवता जमीन पर गिर गया। उस समय वह घावों से भरा हुआ था, हालांकि उनकी जान बच गई। पशु देवता के शरीर की सुरक्षा और जीवन शक्ति सचमुच अद्वितीय है। मजेदार बात है, तुम मेरे पूरे प्रहार से बच सकते हो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा बपतिस्मा स्वीकार करना होगा। शूरा हाई ठंडी मुस्कान के साथ बोली। उसके मुंह के कोनों से खून भी बह रहा था। यद्यपि उन्होंने युद्ध कामिकेस को पराजित कर दिया, फिर भी वे घायल हो गए। बेशक यह एक मामूली चोट थी। इससे पता चलता है कि उसकी ताकत अभी भी युद्ध देवता पवन से कहीं अधिक मजबूत है। शूराह ने युद्ध देवता पवन पर हमला किया। कोई नहीं जानता था कि बपतिस्मा से उसका क्या मतलब था, लेकिन अचानक वहां एक आकृति प्रकट हुई। असुर है, तुम्हें दयालु और कृपालु बनना होगा। अब जब तुम जीत गए हो तो बाहर निकल जाओ। लिंग जियाओ। शूरा हाई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो गया हो, फिर भी उसे लिंगजियो से गहरा डर था, सिर्फ इसलिए कि वह लिंगजियो के हाथों लगभग मर गया था। वह व्यक्ति कौन है? शूरा सागर को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे जानते भी नहीं। संभावित देवताओं की सूची में शेंगटियन से आगे निकलने वाले दुष्ट का नाम लिंग जियाओ लगता है। सिर्फ मजबूत क्षमता होने का कोई मतलब नहीं है ना? आप फिर से गलत हैं। किसी ने उसे युद्ध देवता वर्षा को गंभीर रूप से घायल करते हुए देखा था। आपको पता होना चाहिए कि उसका साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर है। ऐसा राक्षस, लेकिन फिर भी वह शूराह का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। शूराह ने युद्ध के देवता को भी पराजित कर दिया, जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, और उसका युद्ध कौशल संभवतः वो साम्राज्य की प्रतिभा सूची में शीर्ष 3 में से एक है। शायद आसपास की चर्चाओं का लिंग जियाओ पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इससे शूराह बहुत दुखी हो गई। भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। शूराह दहाड़ी। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? उस गुफा में मैंने तुम्हारा शरीर नष्ट कर दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित होगे। लिंग जियाओ ने उपहास किया। क्या? शूराह की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और लिंग जियो को वास्तव में उसकी खामी दिखाई दी। भाड़ में जाओ। शूराह ने अभी की शक्ति का लाभ उठाया और अचानक लिंग जियो पर हमला कर दिया। हालांकि यह उस चाल की तरह दबंग नहीं है जिसने अभी अभी झान शेनफिक को हराया था, लेकिन ये लगभग एक जैसा ही है। आत्मा तलवार तकनीक, मार डालो। लिंग जियाओ ने उपहास किया और अपनी आत्मा की शक्ति को एक तेज तलवार में संघनित कर दिया और शूरा सागर पर वार किया। शूराह ने डर का भाव दिखाया और जल्दी से भाग गई। लिंग जियाओ, मैं आज का बदला लूंगा। आत्मा की गुप्त विधि से उसके इतना डरने का मुख्य कारण ये था कि वह अभी तक इस शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हुआ था। एक बार जब शक्तिशाली आत्मा गुप्त विधि हमला हुआ, तो ये बहुत संभावना थी कि उसका शरीर शूराह के शरीर से बाहर निकल जाएगा। मनुष्य राक्षसों से बहुत नफरत कर सकते हैं। एक बार जब वे इसे देखते हैं तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। सभी लोग थोड़े हैरान दिखे।
लिंग जियाओ ने कुछ नहीं किया और शूरा हाय डर के मारे पीछे मुड़कर भाग गई। धन्यवाद। युद्ध देवता वू साम्राज्य के योद्धा थोड़े शर्मिंदा थे। उनके बीच पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार ये लिंगजियो था जिसने युद्ध देवता फैंग को बचाया था। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं शूरा से नफरत करता हूँ। लिंगजियो ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और कहा, जल्दी करो और युद्ध देवता फैंग को ठीक करो, वह गंभीर रूप से घायल है। बोलने के बाद वह और यू फेगुआ तथा अन्य लोग तैरकर दूर चले गए। वे आधे रास्ते में फिर से अलग हो गए। यांग होंग और यांग फेफी यांग शेन वू साम्राज्य के प्रशिक्षण शिविर में लौट आए। लिंगजियो, यू फांगहुआ और येन ली गोल्डन वू किंगडम के प्रशिक्षण शिविर में लौट आए। ... उनकी वापसी से कोई हलचल नहीं हुई। इस अवधि के दौरान यांग क्यू, हुआंग युआन और अन्य लोग भी अन्वेषण के लिए शिविर से बाहर चले गए। प्रदत्त देव क्षेत्र इतना विशाल है, जिसमें अनगिनत खजाने और गुप्त क्षेत्र हैं, और हर कोई इसका एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहता है। केवल हुआंग यू ने लिंगजियो को पाया। लिंग मेई ने मुझसे 2 दिन पहले संपर्क किया था और कहा था कि वह आपकी आत्मा से संवाद करना चाहती थी, लेकिन वह आपसे संपर्क नहीं कर सकी। वापस आने के बाद शुशेन वगुओं के शिविर में जाओ। लिंगजियो समझ गया कि ज़ुलू का युद्ध क्षेत्र हत्या और लड़ाई से भरा था, जो आत्मा शक्ति के संचरण को प्रभावित करेगा। ये सामान्य बात है कि आप संपर्क नहीं कर सकते। वह थोड़ा चिंतित था कि लिंग मेई मुसीबत में फंस गई थी और उसके पास आई थी। उसने तुमसे कहा था कि चिंता मत करो, और कहा था कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ अच्छा है, न कि वह किसी परेशानी में है। हुआंग यू ने लिंगजियो की चिंतित नज़र देखी और जल्दी से कहा, धन्यवाद, मुझे पता है। लिंगजियो ने सिर हिलाया। अचानक एक भगवान रक्त की गोली निकाली और चुपचाप इसे हुआंग यू को दे दिया। दूसरों को मत बताना, यह एक भगवान रक्त की गोली है, जो आपके भगवान रक्त की एकाग्रता और जागृति की डिग्री को बहुत बढ़ा सकती है।